डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको परसेंटेज का कुछ एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो सिखाने जा रहा हूँ। ठीक, देखिए जो परसेंटेज टॉपिक है ना, आप लोग बुक से क्या स्टडी करते हैं, नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं। तो उन नंबर ऑफ टाइप क्वेश्चंस लगाने से पहले हमको पहले ये समझना होगा कि परसेंटेज को असली में सीखने का वे क्या हो। तो मेरा जो खुद का एक कॉन्सेप्ट है वो मैंने ये देखा कि यदि आप परसेंटेज सीखना चाहते हैं तो पहले परसेंटेज, सेकंड कंपेयर परसेंटेज और तीसरा फ्रैक्शन, इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। ठीक, कैसे? यदि मैं आपसे कहूं कि आपने ये वर्ड आखिर कहां सुना था, तो आप बोलेंगे कि सर परसेंटेज तो सही मायने में हम जब किसी स्कूल में थे, हमारा मार्कशीट बनता था तो हमसे जनरली लोग कहते थे कि भैया आपका कितना परसेंटेज बना, वही सीखा आपने। गुड। तो यदि मैं बोलूं कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, तो आप कहते थे सर कुछ नहीं होता, एक फॉर्मूला होता है और वो होता है ऊपर वैल्यू लिख दीजिए जो हम गेन किए या ऑब्टेन किए, और नीचे लिख दीजिए टोटल वैल्यू, आखिर वो हम पाए कितने में से। ठीक है। और जो हिंदी माध्यम के बच्चे होंगे वो इसको बोल रहे होंगे क्या, पूर्णांक बटे नहीं प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, है ना। तो अपन को ज्यादा हिंदी इंग्लिश नहीं सीखना है, बस अपन को अपना काम बनाना है, क्योंकि अपन तो मैथ्स पढ़ने लग रहे हैं। तो आपको यदि परसेंटेज निकालना होता था तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते थे, परसेंटेज इक्वल टू वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। क्लियर बात है? ठीक। अब देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। होता क्या है ना, फॉर्मूला असली में ये है, पर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना तो इस फॉर्मूले का ना के बराबर यूज है। असली में जो आपको यूज करना है ना वो इसका करना है, कंपेयर परसेंटेज का। राइट। और कंपेयर परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जो कंपेयर परसेंटेज का फॉर्मूला है वो कहता है डिफरेंस अपॉन कंपेयर पर्सन इंटू 100। ये होता है सर। ठीक है। और यही सही मायने में 90% जब आप परसेंटेज टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो यूज होता है। अब ये यूज कहां होगा, कैसे समझना होगा, ये मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, वहां से ये बात आपके क्लियर समझ में आएगी। ठीक है। बट इतना ध्यान रखिए कि हमें इस फॉर्मूले का बेहद ज्यादा यूज करना, और फॉर्मूला क्या है, कंपेयर परसेंटेज इक्वल टू, ऊपर डिफरेंस आएगा, डिफरेंस मतलब अंतर, और नीचे आएगा कंपेयर पर्सन, किस इंसान से आप तुलना करने लग रहे हैं, उसका मार्क्स वैल्यू जो भी होगा वो यूज करेंगे, और इंटू 100 उसको 100 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उस एग्जांपल के थ्रू आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या है, पहले मैं आपको समझा रहा हूं, इसको बात को बड़ी गहराई में जाके समझिएगा, क्योंकि इसके बाद में कुछ और जो समझाना चाहूंगा ना उस पर आपको फोकस करना है। मान लीजिए सर दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है ए और बी, एक पेपर वो दिए, मान लीजिए मैथ्स का पेपर हुआ, किसी क्लास के स्टूडेंट थे, पेपर हुआ 100 मार्क्स का। पहला वाला जो व्यक्ति था जिसका नाम ए है वो गेन किया 60 नंबर, और दूसरा वाला जो बी नाम का व्यक्ति है वो लाया कितने, 40 नंबर। यदि मैं आपसे यहां कहता हूं, देखिए ध्यान रखिएगा ये नंबर है ये, यदि मैं आपसे कहता हूं कि बताओ ए के कितने नंबर ज्यादा हैं बी से, तो आप क्या बोलेंगे, सर ये 60 है इसके 40 हैं, तो इसका मतलब ये इसके 20 नंबर ज्यादा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और यदि मैं कहता हूं कि इसके 40 नंबर है इसके 60 है, तो इस बी नाम के व्यक्ति के कितने नंबर कम है इससे, तो आप बोलेंगे सर 20 कम है। क्लियर बात है। पर बात मान लो बच्चों परसेंटेज की होने लगे, ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज पे फोकस करना है और यही पूरा असली कहानी है। मान लीजिए इसके हैं 60% और इस व्यक्ति के कितने हैं सर, 40%। ठीक, अब मेन इंपॉर्टेंट तो यही है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं ए के कितने परसेंट ज्यादा हैं बी से। ध्यान से सुनिए फिर से मेरे शब्दों को, क्या कहा मैंने, ए के कितने परसेंट ज्यादा हैं बी से। ठीक, तो जनरली बच्चे इसका आंसर भी अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बोल देते हैं 20%। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको मुझे बेसिक से तैयार करना है, तो उनका मानना होता है इसके 20% ज्यादा है। और या मैं बोलूं बी के कितने परसेंट कम है ए से,
तब भी बच्चों का यही मानना होता है कि सर इसके 40 है, इसके 60 है, तो 20 इसके कम है। यही करते हैं आप लोग जनरली, बच्चे सर यही कर रहे होते हैं। लगभग 70% बच्चे तो इसी भाषा पे काम करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको इसका कारण ही बताता हूं। देखिए क्या होता है, जब हम जिस चीज को जिस वे में देखने लगते हैं ना, तो वो चीज हमें वैसी ही नजर आती है। जैसे कि मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और आपका दोस्त वहां से आया और आपके पास एक बोरी है जिसमें कुछ अनाज भरा हुआ है, और आप उसको जो आटा चक्की होती है वहां ले जा रहे हैं, और आप कहते हैं, आपका दोस्त कहता है कहां जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हैं, आटा पिसाने जा रहा हूं। जबकि सही मायने में क्या आप आटा पिसाने जा रहे थे? नहीं, है ना। हुआ क्या, आप जो भी काम कर रहे थे सामने वाला समझ गया, आपने गलत शब्द यूज किया कि आटा पिसाने जा रहा हूं, और वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है 1 घंटे बाद आ जाना, अपन मीटिंग करेंगे, पक्की बात। जबकि ना आप आटा पिसाने जा रहे थे, आपका सेंटेंस भी गलत है, और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, वो भी गलत है। आप क्या करने जा रहे थे, अनाज पिसाने जा रहे थे। वैसे ही चीज क्या होती थी, जब हम स्कूल में थे ना, तो किसी के 60% बने, किसी के 40 बने, तो आप क्या बोलते थे, तू 20% आगे निकल गया, या ये बंदा 20% पीछे रह गया तेरे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। यही करते थे। बस सर यही सोच गलत थी, उसके कारण शायद हम इन चीजों को समझ नहीं पाए। असली क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए ए के सर कितने परसेंट है, तो आप बोलेंगे 60% है, और बी के कितने परसेंट है, तो आप बोलेंगे सर 40% है, यही बोलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या था, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन मेरा था ए के कितने परसेंट ज्यादा है बी से, यही था। तो बच्चों हमेशा ऐसे सोचो आप लोग कि यार ये ना परसेंटेज की कहानी है, और यहां पे 2 लोगों का कंपेयर होने लग रहा है, और जब 2 लोगों का कंपेयर होगा तो सर परसेंटेज का फॉर्मूला यूज नहीं होगा, यूज क्या होगा, कंपेयर परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट। और वो क्या था अपना, ऊपर था डिफरेंस। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं, मैंने क्या क्वेश्चन बनाया, ये ए के कितने परसेंट ज्यादा है बी से, तो वहां पे अपना फॉर्मेट क्या था, ऊपर तो आना है डिफरेंस, तो डिफरेंस इन्हीं का ले लीजिए, तो आप बोलेंगे 60 - 40, और डिवाइड, फिर यहां पे क्या था फॉर्मेट में, कंपेयर पर्सन, तो कंपेयर पर्सन इस बार कितना होगा, तो फिर से सुनिए सेंटेंस, ए के कितने परसेंट ज्यादा है बी से, तो बी के मार्क्स आएंगे नीचे, मतलब सर कितने, 40, और फिर से ओके अकॉर्डिंग इसको अपन कंपेयर कर रहे होंगे, पक्की बात। सर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप बोलेंगे 60 - 40 20 होता है, और फिर ये कितना होता है सर 40 है, और ये कितना है 100 है। तो देखिए इसको इससे काट देंगे सर 2 बार, और इससे इसको काट देंगे, कितना आंसर आएगा सर 50%। तो सही आंसर क्या है 50%। मतलब यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे ए के कितने परसेंट ज्यादा है बी से, तो हमें तो जनरली क्या लग रहा था 20, पर असली आंसर क्या है 50। ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि ये कहानी है कंपेयर परसेंटेज की। यदि बच्चों ये मार्क्स होते, ध्यान से फिर से सुनिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होना आपको, यदि मान लीजिए मार्क्स होते तो आप कह सकते थे कि इसके 20 नंबर ज्यादा हैं, इस व्यक्ति के 20 नंबर कम है। पर जब बात काय की आ रही है परसेंटेज की, तो फिर सर हम घटा के ऐसे नहीं निकाल सकते, फिर यहां पे कहानी होगी कंपेयर परसेंटेज की, और वो इस फॉर्मेट पे सॉल्व होगी। क्लियर है। अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से फिर से रखता हूं। देखिए मान लीजिए इस बार क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक है सर, अभी चूंकि क्या स्टार्टिंग वीडियोस हैं, है ना, तो हम लोग थोड़ा अभी बेसिक चीजों पे ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। जब बेसिक चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की, जितने क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है ना सर, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे यही सॉल्व कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। बट करना ये होगा, अभी स्टार्टिंग में आपको बने रहना होगा, बेसिक्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब आपके बेसिक अच्छे हो जाएंगे तो सारी चीजों को आप खुद ही समझ पा रहे होंगे। अब इधर देखिए अगले क्वेश्चन को, यदि मान लो बच्चों मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि बी के कितने परसेंटेज कम है ए से, क्या बोला मैंने, बी के कितने परसेंटेज कम है ए से। तो देखिए यहां पे 2 लोगों के बीच कंपेयर हो रहा है, ए और बी के बीच, तो ऊपर तो डिफरेंस ही आना है, डिफरेंस आप समझते ही हैं। क्योंकि सर ये स्टार्टिंग इसलिए पूरा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, है ना, एक बार आप बेसिक्स को समझ गए ना, फिर तो आप इन्हीं क्वेश्चन को 2-2 3-3 लाइन में सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, वो भी हम ही सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो देखिए अभी क्या बोला मैंने, बी के कितने परसेंट कम है ए से, तो ऊपर तो डिफरेंस आएगा, इस बार कंपेयर किससे हो रहा है, ए से, तो ए के परसेंटेज या मार्क्स तो 60, तो फिर 100 के अकॉर्डिंग कितना, तो आप पाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये आएगा 20, ये होगा 60, और ये होगा आपका 100। फिर आप 20 से इसको काटेंगे सर 3 बार, 1/3 × 100, तो आप जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो 33 1/3%। पक्की बात है या नहीं। तो वहां आया था आंसर 50%, और यहां आया 33 1/3%,
और आप हर कंडीशन में सोचते थे 20% है, जबकि 20 ना यहाँ है ना वहाँ है। यहाँ कितना था, एक जगह 50% और एक जगह 33 1/3%। क्लियर है? तो सर इन्हीं चीज़ों पे हमें काम करना होता है, इन्हीं चीज़ों को हमें सीखना होगा। अब मैं अगले वीडियो से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कंपेयर परसेंटेज के जो एग्जामिनर पूछता है। ठीक, अब उसको धीरे धीरे हम लोग वर्क करेंगे और जब आप वो चीजें सीख जाएंगे फिर मैं आपको और भी डिटेल में जो परसेंटेज या दूसरे टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे इस चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, है ना। क्योंकि सर ये जो चीजें है ना आपको किसी बुक में या किसी टीचर की क्लास में, ठीक है, बहुत कम चांस से मिलेंगी। ये नहीं बोलूंगा कि मिलेंगी ही नहीं, है कहना तो फिर गलत होगा, है ना, या ये मेरे एक घमंड को शो कर रहा होगा जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, है ना। क्योंकि ये चीजें यदि बच्चा सीखता है ना तो उसका बेसिक स्ट्रांग होता है और वो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें फिर बनाने लगता है अपने लेवल पे। ठीक है, आज मैं आपको जो मैंने लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट बताया था उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपकी राइट हैंड साइड स्क्रीन पर आएंगे। ठीक, और वो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे लिए बच्चों नया है ना, तो ये कैसे करना होता है, कैसे कर पाएंगे, बस धीरे धीरे कर रहे हैं। ठीक है, आपका साथ बना रहा तो बहुत अच्छे से इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या है जरा पहले उसको पढ़ के समझते। देखिए क्वेश्चन लिखा है, यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है, ठीक, तो बताइए y x से कितने प्रतिशत कम धन कमा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो परसेंटेज होता है ना उसका कोई मीन नहीं होता। मीन किसका होता है? उसकी फ्रैक्शन का। ठीक, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, बस बने रहिए। जैसे यहां पे एक परसेंटेज लिखा है और वो कितना है 25% है, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। पक्की बात। अभी मैंने कहा परसेंटेज का कोई मीन नहीं है, मीन किसका? इसकी फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन जिनको नहीं आती उनको मैं बता दे रहा हूं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, आपको इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा 25 डिवाइडेड बाय 100, इसको काट दीजिए तो आपका फ्रैक्शन कितना बनेगा सर? 1/4। और शब्द को या उस लाइन को ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है, यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है, अतिरिक्त धन कमाता है ना, अतिरिक्त या अधिक कुछ भी बोलिए। तो बच्चों जब भी अतिरिक्त, अधिक, मोर, इंक्रीज ऐसे वर्ड लिखे आए तो आप समझ जाइए इस फ्रैक्शन में आगे क्या का साइन आएगा? प्लस का। ठीक, हम अपने अनुसार क्या मतलब निकालेंगे कि एक व्यक्ति जो है 4 यूनिट पैसा कमा रहा है और जो दूसरा व्यक्ति उससे 1 यूनिट ज्यादा, मतलब कितना? 5 कमा रहा है, तो अपन को एक रेशो मिल गया। अब बात यह आती है कि रेशो किस चीज का है, तो पहले नाम पढ़िए। नाम क्या कौन से दिए? x और y। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है? x y से 25% अधिक धन कमाता है, मतलब ज्यादा कौन कमाता है? x। तो बड़ी वैल्यू किसकी होगी सर? x की। तो छोटी वैल्यू किसकी होगी? y की। ठीक है, ठीक है। अब यदि इतना अपन करने लगे तो अब सर क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर अपन काम करेंगे। अब वो ये पूछ रहा है, तो बताइए y x से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है? y x से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है? प्रतिशत धन कम कमाता है, मतलब कंपेयर हो रहा है, कंपेयर परसेंटेज। और उसको कैसे सॉल्व करते हैं? डिफरेंस। तो डिफरेंस एक किस से? तो लिखा है ना इसमें, देखिए पढ़िए क्या लिखा है? y x से, मतलब कंपेयर किससे हो रहा है? x की वैल्यू से, और x की वैल्यू क्या है सर? 5। तो यही चीज हम देखेंगे 100 के अकॉर्डिंग। तो आप उसके बाद समझते ही हैं ये ओवरऑल कितना आ जाएगा? 5 से 100 कटेगा तो सर 20%। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सर ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, धीरे धीरे बने रहिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना डिटेल में करेंगे, नहीं सर कुछ नहीं करेंगे डिटेल में, ये सारे क्वेश्चन आप ओरली कर पाएंगे। अभी क्या है सर, चूंकि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं, हर बच्चा हर बात को नहीं समझ पाता, इसलिए पूरा मुझे डिटेल में लिखकर बताना होता है। ठीक है, बाकी एक बार आप समझ गए ना तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक अगला क्वेश्चन रख रहा हूं। ठीक है, चलिए
चलिए बच्चों, अब आपके सामने मैं एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको यहां पर दिख रहा होगा। इसमें लिखा है यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। बस यहीं तक रुक जाइए और आप ये सोचिए कि 16 सही 2/3 16/2/3% का फ्रैक्शन आखिर होता क्या है। तो आप बोलेंगे सर 16 48 होता है, 48 2 50 होता है, 50 नीचे के 100 से कटेगा 2 बार, 2 का इंटू 3 से करेंगे तो क्या आएगी सर फ्रैक्शन 1/6। देखिए सर, जिनको नहीं आती ना टेंशन नहीं लेना है ना, बस आप क्या करेंगे ना, बने रहेंगे ना, तो ये सारी जो छोटी मोटी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये सारी बातें धीरे धीरे सीख रहे होंगे, है ना। करा तो मैं भी सकता हूं, सारी परसेंटेज लिख दूंगा, सारे फ्रैक्शंस करा दूंगा, पर सर वो किसी को याद नहीं होती, है ना। कुछ याद होती है, कुछ याद नहीं होती, पर अपन नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चंस करते रहते हैं, उसमें जो जो परसेंटेज आती रहती है उसकी फ्रैक्शन बनाना सीखते रहते हैं, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे मेमोरी में सेट हो रही होती है। और एक बार यदि सेट हो गई चीजें, फिर तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। सारी चीजें आप धीरे धीरे कर पा रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। क्या लिखा है बच्चे? कम है। कम लिखा है, हानि लिखा है, लॉस लिखा है ना, या फिर डिक्रीज लिखा है, तो आप समझ जाइएगा क्या आएगा आगे, माइनस। मतलब यहां पे क्या मीन निकला, एक इंसान का वैल्यू 6 है और दूसरे का उससे एक कम, मतलब सर कितना है 5। अब जरा सेंटेंस को पढ़ते हैं, क्या लिखा है फिर से। तो इसमें चूंकि लिखा था यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। किसकी आय कम है? कृष्णा की। किससे? राधा से। तो ये सर कृष्णा हो गया और ये सर राधा हो गई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, जस्ट इसका अपोजिट पूछने लग रहा है। क्या बोल रहा है, राधा की आय कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब राधा की आय कृष्णा की आय से कितने प्रतिशत, मतलब क्या है ये, कंपेयर परसेंटेज। और वो कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है सर, 1। किससे कंपेयर हो रहा है, कृष्णा की आय से। पढ़िए उसको, कृष्णा की आय से, और कृष्णा की आय कितनी है 5। तो यही चीज हम 100 के अकॉर्डिंग देख रहे होंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, तो आप बोलेंगे सर यहां 20% आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ढेरों क्वेश्चंस आते हैं जब भी आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देंगे, और खास तौर पे छोटे एग्जाम्स को देंगे। छोटे एग्जाम का मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे रेलवे के होते हैं, डी ग्रुप के होते हैं, है ना, या इस टाइप के एग्जाम्स को देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ढेरों देखने मिलेंगे। यहां पे आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कंपेयर परसेंटेज का। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं, उसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, उसको भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने थर्ड और लास्ट क्वेश्चन रख रहा हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें लिखा है बच्चों, P Q से 6 गुना बड़ा है। क्या लिखा है, P Q से 6 गुना बड़ा है जब भी किसी पेपर में मैथ्स के क्या लिखा है, गुना या टाइम्स, है ना, तो आप क्या अपनी वैल्यू मानेंगे 1 हमेशा। क्या बोल रहा है मैंने आपसे कि जब भी किसी क्वेश्चन में गुना टाइम्स ऐसा कोई वर्ड आए तो आप अपनी वैल्यू 1 मान लीजिए, कभी भी आप गलत नहीं होंगे। अब यहां पे कह रहा है P Q से 6 गुना बड़ा है, मतलब सर दो लोगों के बीच कंपेयर की बात हो रही है और वो P और Q है, और बोल रहा है P बड़ा है Q से कितना, 6 गुना, तो इसकी वैल्यू 1, तो इसकी कितनी सर 6। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें पूछ रहा है, कहां गया भाई क्वेश्चन, ये वाला, Q P से कितने प्रतिशत कम है। क्या पूछ रहा है, Q P से कितने प्रतिशत कम है। तो बच्चों यहां पे भी कंपेयर होने लग रहा है, कितने प्रतिशत, और दो लोगों के बीच की बात हो रही, तो यहां पे लेंगे आप क्या, डिफरेंस कितना है 5। किस से, तो देखिए उसको पढ़िए, Q P से, P से, और P की वैल्यू क्या है 6, तो 100 पे कितनी। ठीक है, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो ये 5/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, ये होती है सर 83 1/3% की। ठीक है, तो ऐसे हमें कुछ क्वेश्चंस करना होंगे। बिल्कुल मत सोचिए कि सर 1/6 की क्या होती है, 5 टाइम्स कितनी क्या होगी, ये परसेंटेज कैसे क्या आते हैं, सब धीरे धीरे आ जाएंगे। पहले दिन में सर किसी को कुछ नहीं आता। ठीक है, पहले बार में यदि अपन को बस एक रूपरेखा समझ में आ जाए ना कि चीजें बढ़ किस डायरेक्शन में रही हैं,
इतना ही समझ में आ जाए। तो सेकंड टाइम जब हम उसी चीज को देख रहे होते हैं ना 2 या 3 दिन बाद, तो और अच्छे से समझ में आता है और गहराई में जाके समझ पाते हैं कि लास्ट टाइम जो देखे थे कहां तक सोच पा रहे थे और आज आखिर किस तरीके से उस चीज को हैंडल करना है। ठीक है, तो देखिए करत करत अभ्यास ही कोई भी व्यक्ति चीजों को समझ पाता है। आप बने रहिए। ये मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस कराए। हो ये रहा है कि वही प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्योंकि मैं भी एक बंद कमरे में पढ़ा रहा हूं, है ना, और बंद कमरे में पढ़ाने के कारण बहुत सारी चीजें मैं सिखाना तो चाहता हूं बट वो हो नहीं पा रही, है ना। तो ऐसा होगा लगभग 2-5 वीडियो और, समझ रहे हैं ना। उसके बाद सर मैं आपके सामने 1.5 से 2 घंटे के वीडियोस लाऊंगा, वो भी मैंने सोच रखा है। और किसी भी एक टाइप को उठाएंगे, टॉपिक को उठाएंगे और आपको बिल्कुल 0 लेवल से तैयार करेंगे। ठीक है, करना बस ये है, मेरे इन वीडियोस को सारे बच्चों के साथ शेयर करो। ठीक है, और इस बात को बहुत अच्छे से बताओ कि देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूं थोड़ा डिफरेंट पढ़ा रहा हूं लोगों से। क्वेश्चन में भी सॉल्व कराऊंगा, पर सॉल्व कराने से पहले मैं आपको वो सारी बेसिक चीजें बताऊंगा जिनसे ये सारी चीजें बनती हैं। क्योंकि यदि वो बेसिक समझ गए ना तो सर ऐसे तो ढेरों क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। कुछ क्वेश्चंस मुझसे भी आज नहीं बनते, है ना, पर ये है पहली बार में नहीं बनते। पर जब उसको अच्छे से कर रहे होते ना तो चूंकि वो स्टार्ट तो वही बेसिक से ही हुए, ठीक है, तो थोड़े समय के बाद समझ में आने लगता है कि नहीं इन चीजों को अपन ऐसे सोच रहे थे और असली में आंसर निकालना है तो ऐसे करेंगे। अब ये चीजों के साथ हम अवेयर हैं, क्यों दिन रात पढ़ा रहे, 15-15, 16-16 घंटे पढ़ाते हैं तो सारी चीजें हमसे बनती हैं। पर असली मजा तो तब होता है जब एक क्वेश्चन मिले और वो पहली बार आपने देखा, तो चीजें इतनी आसानी से नहीं बनती। पर बनती किससे हैं? जिसने बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर रखे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो से अपना वही वर्क परसेंटेज, उसमें एक स्पेशल टाइप जो पासिंग परसेंटेज, टोटल मार्क्स, है ना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें मेंशन है एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है। ठीक, एक स्टूडेंट है, उसके टोटल मार्क्स आए 36% तथा 32 अंक से फेल हो जाता है, पर उसका ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो वो फेल है और वो 32 नंबर से फेल हुआ है। यदि वह 48% अंक लाता है, यदि उसका परसेंटेज कितना बने 48, तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। इसका मतलब ये है पासिंग मार्क्स से 64 नंबर उसके ज्यादा आएंगे। ठीक, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब हमें पासिंग परसेंटेज ही फाइंड आउट करना है क्या है। ठीक, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इस बार। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 32 मार्क्स। मतलब यदि कोई व्यक्ति 36% नंबर ला रहा है, 36% लेकर आ रहा है, तो वो 32 नंबर से फेल है। ठीक, फिर आगे लिखा हुआ है बट व्हेन ही स्कोर्स 48% मार्क्स देन ही इज पास्ड बाय 64 मार्क्स। मतलब यदि वो 48% नंबर ला रहा है, ठीक है, तो वो पास हो रहा है किससे? 64 नंबरों से। तो वही हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो बच्चे ऐसे सोचो आप सीधा सीधा कि कितने नंबर आ रहे हैं पहले, तो आप बोलेंगे 36%। कितने? 36%। ओके, तो सामने वाले का रिजल्ट क्या है? फेल। कितने नंबर से? 32 नंबर से। तो हम ऐसे सोचेंगे कि यहां पे जो हम इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं वो पासिंग जो मार्क्स है उसको देख के लिख रहे हैं। तो इस बार व्यक्ति लाया 36% नंबर और वो फेल हुआ है, या हम कह सकते हैं उसको 32 नंबर का कमी है पास होने के लिए। ठीक है, तो उसको 32 नंबर की रिक्वायरमेंट है या 32 नंबर उसे नहीं मिले हैं। ठीक है, तो पास होने के लिए उसके जरूरत है 32 नंबर की, है ना, जितने की जरूरत है, तो मैंने वो ऋण, है ना, माइनस, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ओके, अब यदि इसी पेपर में एक कोई दूसरा व्यक्ति बैठे और उसके मार्क्स आ जाए कितने? 48%, तो बोला जा रहा है वो पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा ले आता है? कहां गया? 64 नंबर ज्यादा ले आता है। राइट, तो भाई 64 नंबर उसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा आएंगे, मतलब उसके ज्यादा आ गए हैं पासिंग मार्क्स से। कितने? 64। फिर से मैं कह रहा हूं इसी मेथड से करिएगा, बहुत सिंपल मेथड है, ध्यान से समझिए। कोई व्यक्ति 36% नंबर ला रहा है तो 32 नंबर से फेल हो रहा है। कोई व्यक्ति 48% नंबर ला रहा है तो उसके पासिंग मार्क्स से 64 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। ठीक, ये माइनस और प्लस बड़े ध्यान से लगाइएगा, इसमें बहुत बड़ा रोल इस चीज का। ठीक, अब बात करना है कि हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो बस आप ऐसे सोचो कि यहां तो एक लाइन हमने ऐसी खींची और ज्यादा परसेंटेज में से कम परसेंटेज को घटाएंगे, मतलब ज्यादा 48 है,
कम 36 है, तो 48 में से 36 को घटाना है, ध्यान रखना इसमें से इसको घटाना है, तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 12% आएगा। ओके, वैसी बच्चे जो हमने यहां किया वही हम यहां करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, ये बोला था ना यहाँ पे इसमें से इसको घटाना है, तो वैसे यहां पे होगा इसमें से इसको घटाना है, मतलब 64 में से घटाना है किसको, -32 को। तो सर ये जुड़ जाएगा, समझ रहे ना आप, 6 3 9 होता है और 4 2 6 होता है, तो हम बोल देंगे 12% ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर, 96 को। तो 1% किसको करेगा, तो आप बोलेंगे सर ये करेगा 8 को। पक्की बात। तो हमने इतना तो लिखना आना चाहिए। फिर से मैं समझा रहा हूं, मैंने क्या किया, पहले जो लिखा था उसको लिखा, फिर ज्यादा परसेंटेज में से कम को घटा दिया तो 12% आया, और यहां पे 64 घटाना है, मतलब माइनस क्या, -32 को, तो सर 96 आया। तो 12% 96, तो 1% 8 है ना, 12 से उड़ा दिया 8 टाइम्स। ओके, तो अब हमसे बोला जा रहा है कि भाई पासिंग परसेंटेज बताओ, राइट। तो ऐसे सोचो, जब भी आपको पासिंग परसेंटेज निकालना हो ना, तो कोई भी एक लाइन ऐसी उठा लेना, ये फर्स्ट वाली में ले रहा हूं, ठीक। तो ऐसे सोचो 1% बन रहा है 8 नंबर से, और सामने वाले के 32 नंबर कम आए हैं, तो ऐसे सोचो कितने परसेंट कम आए, या कितने परसेंट का जरूरत है पास होने के लिए। तो ऐसे सोचो 1% बनता है 8 नंबर से, तो 32 नंबर से कितना परसेंट बनेगा, तो 32/8, तो ये आएगा कितना भैया, 4%। तो ऐसे सोचो 36% वो अभी तक ले आया है, 4% और ले आता तो वो पास हो जाता, मतलब पासिंग परसेंटेज कितना है, तो आप बोलेंगे 40%, है ना। इसको मैंने जोड़ दिया 36 में, क्योंकि 32 नंबर कम आए थे, तो 32 नंबर मतलब कितने परसेंट, तो 1% 8 नंबर, तो 32 का 8 से डिवाइड करा तो पता चला 4%, तो 36% आए थे, 4% और ले आता तो पास हो जाता, मतलब पासिंग परसेंटेज कितना है, 40%, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारा आंसर कितना है सर, 40%, राइट। अब दो चीजें और निकल सकती है, एक चीज ये निकल सकती है टोटल मार्क्स, आखिर पेपर कितने नंबर का है, और दूसरी चीज निकल सकती है पासिंग मार्क्स। तो मैं ये भी इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूं। तो ऐसे सोचा करो 1% बना रहा है कितने, 8, 1% कितने बना रहा है, तो आप बोलेंगे 8 बना रहा है, तो सर 100% कितने बनाएगा, तो आप बोलेंगे 800 बनाएगा। और ऐसे सोचो किसी पेपर में यदि आपके 100% आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, आपने पूरा सॉल्व कर दिया पेपर, या आपके पूरे में से पूरे नंबर आ गए, तो हमारे 100% किसको बता रहा है, 800 को, मतलब वो पेपर या टोटल मार्क्स या कुल अंक उस पेपर में कितने हैं, 800। बात पक्की है। अब तीसरी चीज ये आ सकती है कि पासिंग मार्क्स बताओ, आखिर उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की जरूरत होगी, ये भी पूछ सकता है। तो भाई टोटल पेपर है 800 का, 40% व्यक्ति पास हो रहा है, तो आप ऐसे सोच लो 800 का 40%, तो बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 8 चौक होता है 32, तो 320 नंबर आप लाओगे तो पास हो जाओगे। तो बस इन क्वेश्चन में 3 ही चीजें पूछी जाती हैं, जो मैंने तीनों निकाल के बता दी। पहली पासिंग परसेंटेज या फिर उत्तीर्ण प्रतिशत जो है 40%, दूसरी चीज टोटल मार्क्स या कुल अंक तो वो है 800, और तीसरी चीज पासिंग मार्क्स या फिर उत्तीर्ण अंक तो वो है 320। ठीक है, एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में कहा गया था कि एक स्टूडेंट है जो लाया है 36% और फेल हो गया है कितने से, 32 नंबर से। इसका इनडायरेक्टली मीन ये है कि पासिंग मार्क्स से उसके 32 नंबर कम आए हैं। और दूसरे सेंटेंस में कह रहा है कि यदि वो 48% लाता है तो पासिंग मार्क्स से उसके कितने नंबर ज्यादा आ जाते हैं, 64। तो हमने क्या करा, जो लैंग्वेज लिखा था ना बस उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर ज्यादा में से कम को घटा दिया, फिर हमने 1% का वैल्यू निकाल दिया। 100% मतलब टोटल मार्क्स, तो ये आ गए 800। और फिर यदि हमें पासिंग परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकाला, किसी भी एक लाइन को सॉल्व कर दो, जैसे मैंने ऊपर वाली लाइन ले ली उससे सॉल्व कर दिया। तो हम ये बोलेंगे 36% तो आए हैं और 32 नंबर कम आए हैं, तो मतलब कितने परसेंट कम आए, तो 1% बनता है 8 नंबर से, तो 32 नंबर से कितना परसेंट बनेगा, तो 32/8 4% बनेगा। तो 36 में 4% जोड़ दो तो हम कह देंगे पासिंग परसेंटेज कितने चाहिए, 40%। और फिर तीसरी चीज पूछे क्या कि पासिंग मार्क्स बताओ, है ना, पास होने के कितने नंबर की जरूरत होगी, तो 800 में से 40% की जरूरत होगी, तो 800 का 40% 320 उसे लाना होगा। ठीक, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ऐसी छोटे छोटे 2 और अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको ही बना लेते हैं। मेन इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चंस में ये सब तो रहेगा जो सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन इसीलिए बनाए गए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को,
इसमें लिखा हुआ है जब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो 50 अंक से फेल हो जाता है। ओके, फिर लिखा है जब वो 50% अंक लाता है तो वो 40 अंक से पास हो जाता है। ठीक, उत्तीर्ण प्रतिशत फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी सेम लगभग वैसा ही है भाषा के आधार पे आप देखें तो, पर इसकी लैंग्वेज को अपन अपने शब्दों में देखेंगे। कैसे कि एक स्टूडेंट यदि 40% मार्क्स ला रहा है तो ओवरऑल वो फेल हो रहा है कितने नंबर से? 50 नंबर से। इसका मतलब ये जितने पासिंग मार्क्स के लिए जरूरत होते हैं उससे 50 नंबर कम आए। ओके, अब दूसरी कंडीशन ये थोड़ी सी और मेहनत कर ली और ले आया कितने? 50%। तो 50% लाने के बाद उसका स्कोर जो रहा वो पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा ले आया, ये रहा। ओके, तो हमसे वही पूछ रहा पासिंग परसेंटेज बताओ, और हम तो 3 चीजें निकाल सकते हैं। कौन सी? टोटल मार्क्स, पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स। सही है, तो देखते हैं कैसे। तो वही सब जो मैंने लिखना होता था मैंने यहां लिख दिया है। अब क्या करते हैं, ज्यादा परसेंटेज में से कम परसेंटेज को घटाते हैं। तो 50 में से 40 जाएगा 10%। वैसे ही यहां पे भी वही करेंगे, जो यहां पे किया होता है ना वही यहां पे करते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो 40, ध्यान रखिएगा डायरेक्ट लिखूंगा इस बार, 40 घटाना है क्या? -50। तो कितना जाएगा ये, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 और 50 90, है ना। अब चूंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन था ये समझ गए हो ना, तब डायरेक्ट करना होगा। तो 10% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 90 को। तो 1% किसको करेगा? तो आप बोलेंगे सर 9 को करेगा। मतलब 1% से कितना नंबर आता है? 9। ठीक, अब ऐसे सोचो, फर्स्ट लाइन उठा लो और ऐसे सोचो 40% लाया है, 50 नंबर कम लाया है जिसके कारण फेल हो गया है, तो कितने परसेंट कम लाया है? तो आप बोलेंगे 1% से 9 नंबर, तो वही 50 नंबर कम लाया है ना, और 1% बनता है 9 नंबर से। तो आखिर कितने परसेंट लाना होंगे? तो 9 पंचे 45 होता है, फिर बचा 5 और ये 5/9, मतलब इतने परसेंट सामने वाला व्यक्ति या स्टूडेंट कम लेके आया है। तो 40% तो लाया है, यदि इतने परसेंट और ले आता तो वो बच्चा पास हो जाता, मतलब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा भैया? 45 सही 5/9%। जो व्यक्ति इतने नंबर ले आएगा या इतने परसेंट ले आएगा वो पास कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 चीजें और हम कर सकते हैं, क्या कि टोटल मार्क्स बताओ। तो 1% से 9 नंबर, तो हमेशा ये निकाल लिया करो 100%। तो 100% से कितने? 900। तो ये 900 क्या बता रहा है? टोटल मार्क्स। अब यदि कोई पूछ ले पासिंग मार्क्स बताओ, तो ये मत करना 900 का 45 से 5/9% निकालो, आंसर उससे भी वही आएगा, पर कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और हमें कैलकुलेशन ही तो नहीं बढ़ाना है, फिर वही कहोगे स्पीड नहीं आ रही, है ना। तो स्पीड नहीं आने का कारण ये कि हम सीधा सीधा जैसा सीखते हैं हर क्वेश्चन में वही लगाते हैं, और वही नहीं लगाना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा दिमाग का भी यूज करना है ना। तो 900 का मैं इस बार 45 से 5/9% नहीं निकालूंगा, नहीं तो मेरा स्पीड कभी बनेगा ही नहीं पेपर हॉल में। मैं क्या करूंगा, ऐसे सोचूंगा 1% 9 बना रहा है, तो 40% कितने बना रहा होगा। तो 1% 9 बना रहा है तो इसमें बस 40 का इंटू कर दे। देखो ऐसे 1% बना रहा है 9, तो 40 से मैं इंटू कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 40 का इंटू यहां होगा, 9 × 40 तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 360। तो ऐसे सोचो वो 360 तो ले आया है और 50 नहीं लाया, तो 50 और दे दो, तो 360 में 50 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 410। तो मैं समझ जाऊंगा पास कितने नंबर में होना है? 410 नंबर लाना पड़ेंगे। मतलब 900 का पेपर होगा, 410 लाना पड़ेंगे तो अपन पास हो जाएंगे, और परसेंटेज वो क्या कहलाएगा? 45 सही 5/9%। फिर से कह रहा हूं, स्पीड बनाना है ना तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जैसे हम सिखाते हैं वैसे ही करना है। यदि कभी कभी आपको फीलिंग आने लगे कि आंसर यहां से जल्दी आ जाएगा, तो इस लाइन को पकड़ो। कैसे? 400 900 का पेपर है, 900 का 50% कितना होगा? 450। 450 तो लाया है पर 40 ज्यादा ले आया, तो 40 घटा दो तो कितना? 410। तो तुरंत ही आंसर आ जाएगा। ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं, जैसे दिमाग चलाओगे ना सर वैसे आपका काम बनेगा पेपर हॉल में। क्योंकि फिर से कह रहा हूं, एसएससी बैंक अब वैसे नहीं निकलते जैसे लोग पहले निकाल लेते थे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप 4 से 6 महीने अच्छे से पढ़ेंगे ना थोड़ा दिमाग से, तो आप खुद देखेंगे कि सारी चीजें इजी हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो हम कर नहीं सकते, पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही इस बार बताना चाहता था मैं। इस क्वेश्चन में क्या अलग मैंने सिखाया कि भाई जो आप पासिंग मार्क्स निकालोगे वो 900 का 45 सही 5/9% से मत निकालना, जैसा हमने लास्ट टाइम निकाला था। इसी तरीके से करा था पासिंग परसेंटेज, है ना, पासिंग मार्क्स की टोटल का इतने परसेंट निकाल दिया था। पर इस बार ऐसा नहीं करेंगे, या तो सेकंड लाइन से करना या फर्स्ट लाइन से करना। और मेरा मानना है सेकंड लाइन से करोगे तो और ज्यादा जल्दी स्पीड बनेगा। सही है, देखते हैं इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है
जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंक से फेल हो जाता है। मतलब 30% मार्क्स लाओगे तो ओवरऑल फेल हो कितने नंबर से? 5 से। जब वह 40% अंक लाता है और मार्क्स कितने ला रहा है? 40%, तो कहा जा रहा है वो उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक ला रहा है, मतलब उसके पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा आ रहे हैं। तो हमको दो चीजें निकालना है भाई, मैक्सिमम मार्क्स और पासिंग परसेंटेज, राइट। वही सब कुछ मैं करूंगा जो करते आए हैं। 30% लाए हैं तो 5 नंबर से फेल, फेल मतलब माइनस, हमेशा ध्यान रखना। 40% लाए हैं तो पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज्यादा? 10, तो ज्यादा आ गए इसलिए प्लस कितने? 10। तो ज्यादा परसेंटेज में से कम परसेंटेज को घटाना है, तो समझ रहे हैं आप, 40 में से 30 जाएगा, 10 बचेगा। 10 में से घटाना है मतलब माइनस कितना? -5, तो 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। तो 10, समझते ना ये सारी चीजें। तो 10 में से घटाना है कितना? -5, तो आप पाएंगे कि वो 15 हो जाएगा। ठीक, ओके। तो 10% 15 है तो 1% 1.5 है, ओके। यदि कोई मेरे से पूछता है कि टोटल मार्क्स बताओ, तो मैं यहीं से कर दूंगा, समझ रहे हो ना। 10% 15 है तो 100% कितना होगा? 150, तो ये होगा टोटल मार्क्स। क्लियर, एक चीज निकाल दी। कोई पूछता है क्या कि भाई क्या बताओ, पासिंग मार्क्स बताओ, तो ऐसे सोचो 150 का 30% कितना होगा? तो ये मन ही मन में निकाल सकते हैं, 150 इंटू 30/100। नीचे की तो 2 जीरो है, वो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कट जाएगी, ठीक है। तो 15 तिया कितना हुए? 45, सही है कि नहीं। और 45 में 5 की कमी है तो 50, तो 50 क्या आ गया? तो आप बोलेंगे ये आ गए सर क्या? पासिंग मार्क्स। ठीक, अब पासिंग परसेंटेज कोई पूछे तो मुझे पता है 50 लाना है, किसमें से? 150 में से, तो 100 पे कितना? तो मैं इसको काट दूंगा 3 टाइम्स, 3 का 100 में डिवाइड करूंगा तो आएगा 33 सही 1/3%। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चे, बिल्कुल रटा रटाया मत पढ़ा करो, क्योंकि आप एक चीज सीखते हैं और उसी को फॉलो करते हैं तो कभी जिंदगी में दूसरी चीज सीखने की इच्छा ही नहीं होगी। तो जितनी चीजें आप सीखेंगे ना, आपका माइंड अपने आप चलेगा। और ऐसा पहली दूसरी तीसरी बार नहीं चलता, मुझे भी पता है, मेरा भी नहीं चलता था, सच्चाई ये। पर हम करते चले गए ना, करते चलेगा, और बस ऐसा सोचे कि करना है, बात खत्म। क्योंकि जो सिखा रहा है वो भी तो पहले कहीं करा होगा, देखा होगा, समझा होगा, तभी तो उसको आ जा रहा है। यदि उसको आ रहा है तो हमको क्यों नहीं आ रहा है? यदि ऐसे सोच के पढ़ोगे तो हमेशा नई चीजें सीखते रहोगे। अब जैसे इस थर्ड क्वेश्चन में मैंने थर्ड तरीके से चीजों को निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि मुझे स्पीड बनाना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है। और यदि मैं वही जो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया था वैसे ही थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप समझ पा रहे होंगे हल्का सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आंसर जो आ रहा है इस बार 33 1/3% आ रहा है। सही बात है कि नहीं? तो हम स्पीड कैसे बना सकते हैं? जैसी इंफॉर्मेशन होगी, जैसा डेटा दिया होगा उसके साथ डीलिंग करके। इस बार मैंने क्या करा, 30% से 5 नंबर से फेल, 40% से ओवरऑल 10 नंबर ज्यादा, पासिंग मार्क्स से ज्यादा में से कम परसेंटेज को घटाया 10 आया, 10% बना रहा है 15 नंबर, 1% 1.5। देखा जाए तो इस लाइन का कोई यूज ही नहीं करा। तो बस आप मन ही मन में सोचो 10% 15 है तो 100% 150 है, तो ये हो गया सर क्या? टोटल मार्क्स या पेपर में मैक्सिमम मार्क्स, जितने नंबर का पेपर होने लग रहा है। अब ऐसे सोचो पासिंग मार्क्स कैसे निकलेंगे, तो 150 का 30% तो वो कितना होता है? 45, और 45 में 5 की कमी है तो दे दो 5, तो 50, तो वो क्या बता रहा है? पासिंग मार्क्स। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये लाना है किसमें से? इसमें से, तो 100 पे कितना, क्योंकि परसेंटेज मतलब 100 के अकॉर्डिंग चीजें सेट करना है। तो आंसर आएगा 33 1/3%। इस तरीके से स्पीड बनेगी, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये जो मैंने टाइप सिखाया, जिसमें मैंने पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज और टोटल मार्क्स को कैलकुलेट करना सिखाया, जिसमें क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन होती थी वो कुछ इस लैंग्वेज पे होती थी, राइट। इसमें ना हम एक पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो इस पे बेस्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको हम देख रहे होंगे, है ना। तो आइए इधर, मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपका सैलरी 120 रुपये भी मिलता है। क्या? मान लो आप कहीं जॉब करते हो और आपको सैलरी कितना मिलता है? 120 रुपये एक दिन का, है ना भाई। इतना गड़बड़ी नहीं होगा, है ना। एक दिन का आपको सैलरी मिलता है, मान लीजिए 1 घंटे काम करने का 120 रुपये, ठीक। चूंकि आप मेहनती हैं, मेहनत अच्छा कर रहे हैं, तो आपके बॉस को रहम आया, है ना, और उन्होंने कहा कि मैं आपका सैलरी कितना बढ़ा दे रहा हूं सर? 40%। तो अब आपका नया सैलरी कितना होगा? यदि ऐसा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है फिर से समझिए। आपको सैलरी मिलता है कहीं काम करने का 120 रुपये, और आपका सैलरी 40% बढ़ जाए तो आपका नया सैलरी क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, है ना। देखो, जिनको सर आता है उनको टेंशन नहीं लेना, जिनको कुछ नहीं आता है ना उनको मैं तैयार कर रहा हूं, उसके बाद में क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका सैलरी बढ़े या फिर परसेंटेज इंक्रीज हो या फिर प्रतिशत बढ़े, है ना, या चीजों को
जो भी चीज दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी है, उसको बढ़ा के निकालना है। तो हमेशा जितने परसेंट आपको बढ़ाना है ना, उसमें आप 100 में ऐड करके निकालो। जैसे अभी ना ऐसा मानो आपका सैलरी अपने आप में 100% है, पक्की बात, और 40% सैलरी बढ़ गया, तो सैलरी कितने परसेंट हो गया? 140%, है ना। तो जितना सैलरी आज है इसका अपन क्या निकालेंगे बच्चे? 140%, 140/100, 140%, और परसेंटेज हटेगा तो फ्रैक्शन में 100 आ जाएगा, है ना। इसके बाद इससे इसको काट दीजिए, इसको 2 जीरो से 2 जीरो नीचे की ऊपर से कट गई, 12 × 14 तो ये होता है कितना? 168। मेरा कहने का मतलब फिर से समझिए, जो मैंने बताया कि भाई आप कहीं काम करते थे, 120 रुपये आपको मिलता था, आपका सैलरी 40% बढ़ा दिया गया, तो सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं कि हम अब तक जो कमा रहे थे अपने आप में 100% कमा रहे थे, और 40% अब ज्यादा और कमाएंगे, तो अब कमाएंगे 140%। तो अब हमारा नया सैलरी कितना होगा? 120 का 140% हम निकाल दिए, तो अब हमको मिलेगा पर डे कितना? 168 रुपीज। पक्की बात। इसी चीज को एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं। मान लो अभी तक आपको बच्चे मिलता था 50 रुपए, ठीक है, 1 घंटे कहीं काम करने का आपको मिलता था 50 रुपए, और आपका सैलरी 50% बढ़ गया, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा सैलरी अपने आप में भी 100% था, है ना। कोई भी चीज अपने आप में 100% ही होती है, ठीक है, कंप्लीट मानते हैं उसको। अब 50% और बढ़ गई तो कितने परसेंट हो गई? 150%। तो नई हमारी जो वैल्यू बनेगी वो किसकी बनेगी? 50 का 150%। और इसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो निपटा, और 5 का इंटू 15 से करेंगे तो कितना आ गया? 5 × 15 = 75। तो अब आप कितने रुपए कमाने लगेंगे सर? 75 रुपए। ये कब की बात है बच्चे? ये तब की बात है जब परसेंटेज इंक्रीज हो या फिर चीजें आपको बढ़ के मिल रही हो। बात समझ रहे हो ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, कोई सी चीज मार्केट में 100 रुपए की है और आपको बोल दिया जाए ये चीज ना 70% महंगी हो गई है, तो वो चीज कितने की हो गई? 100 रुपए मतलब 100%, 70 रुपए 70% महंगी हो गई, मतलब अब 70% ज्यादा। अभी 100% की मिलती थी, 70% ज्यादा, मतलब कितने की मिलेगी? 170% की। तो 100 × 170/100, 100 से 100 उड़ जाएगा। अब 100 की चीज कितने की मिलेगी मार्केट में? 170 रुपए की। तो आज के बाद जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए कि आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो, या फिर जो चीजें हैं परसेंटेज में बढ़ के आ रही हैं, तो आप कैसे निकालोगे उसको? 100 में हमेशा ऐड करके, ठीक है। ये मैंने परसेंटेज इंक्रीज के थ्रू बताया। अब मैं इसी चीज को परसेंटेज डिक्रीज के थ्रू बताता हूं, और यहां ध्यान से जरूर देखिएगा कि यहां पे 100 में ऐड करके निकालते हैं, तो वहां आखिर क्या कर रहे होते हैं, है ना। तो अब देखते हैं भाई अगले में कि आपको वो चीजें जो परसेंटेज डिक्रीज के फॉर्म में आएंगी उनको कैसे देखना है, ठीक है। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए अब ना इसको मैं परसेंटेज डिक्रीज के वे में आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। मान लीजिए सर आपको सैलरी मिलता है 120 रुपए 1 घंटे का, पर आप कामचोर या फिर उतनी मेहनत से काम नहीं कर रहे, आपके बॉस को पता चल गया और उन्होंने कहा कि रख तो रहा हूं पर अब ना सैलरी 40% कम दूंगा। पक्की बात। तो अब आपकी नई सैलरी क्या बनेगी, जरा उसको निकाल लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कल से काम करने आना है कि नहीं आना है। तो 120 तो मिलते थे, हरकत करते थे, जिसके कारण 40% का लॉस हो गया। तो अब बच्चे जो सैलरी है ना वो 100% में से घटा के निकलेगी, क्योंकि याद करो ये अपने आप में 100% है, 40% कम मिलेगी। तो मतलब 100% में से 40% को घटाएंगे तो कितनी सैलरी बनेगी? 60%। किसका? 120 का। तो 120 का 60% है, परसेंटेज का साइन हटेगा, बटे 100 आ जाएगा, ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 छक कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर ये होता है 72। मतलब मिलते थे 120, काम गड़बड़ करने के कारण कितना मिलेगा? 72 रुपीज, ठीक है। तो ऐसा कभी मत करना कहीं। अब एक बार फिर से देख लो जिसको नहीं समझ में आया। मान लीजिए सर आपका सैलरी होता था 50 रुपए 1 घंटे काम करने का। आपका सैलरी चूंकि कोरोना हो गया, कोरोना के कारण उन्होंने क्या दिया कि 50% कम मिलेगा। तो 50% कम मतलब समझ रहे हो? आधा। तो 50 का सैलरी अब कितना मिलेगा? 25। डायरेक्ट निकाल सकते हो, इसका मैं वैल्यू बदल देता हूं। मैं कह देता हूं क्या कि आपका सैलरी 80% कम हो गया। कितना बोला मैंने? अभी तक मिलता था 500 रुपए, 2 मिनट के लिए 500 कर लेते हैं, 500 रुपए अब तक मिलता था। अब उसने क्या दिया कि आपका सैलरी 80% कम आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते थे अभी तक सैलरी 100% मिलता था, 80% कम हो गया, तो सैलरी कितना बनेगा? 20%। तो किसका? 500 का 20%।
2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 दूनी 10, अब मिलेगा सर कितना, ओनली 100 रुपीज। ठीक है, तो देखिए फिर से मेरी बात फाइनली समझ लीजिए, यदि अपन को परसेंटेज इंक्रीज या फिर प्रतिशत में बढ़ोतरी करके चीजें निकालनी हो तो 100 में ऐड करके उतना परसेंटेज बनाते हैं। ठीक है, और यदि चीजें डिक्रीज फॉर्म में जारी होती हैं या परसेंटेज रिड्यूस होता है, कम होता है, समझ रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस चीज में 100% में से उस परसेंटेज को हटा देते हैं और फिर जो रिजल्ट निकल के आता है उतना परसेंट वैल्यू नया बनता है। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस 2 में बहुत अच्छे करा रहा हूं जो एग्जामिनर पूछता है, उनको बड़े ध्यान से करिएगा। ठीक है, एक बात और मैं बता देता हूं, फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे कोई ऐसा नंबर जो x बाय y के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। पक्की बात। ऊपर वाली वैल्यू क्या बोलते हैं बच्चे, अंश, और नीचे वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, हर। अब जो हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसमें कुछ कुछ ऐसी जरूरत रहती है, तो हम उसको अच्छे से समझेंगे पहले, फिर उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए भाई, ये पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, इसमें लिखा है यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए। ओके, मतलब एक भिन्न है, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मैंने बताया था x/y वाला फॉर्म। ठीक है, बस इतना ही समझो स्टार्टिंग में कि एक ऐसा नंबर जो x/y के फॉर्म में होता है उसको हम फ्रैक्शन या हिंदी में भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो अंश है ना, ठीक है, उसमें आपने कितने परसेंट का वृद्धि किया है, 200, और हर में कितने का किया है, 350% का, जिसके कारण रिजल्ट कितना बन गया, 5/12। कितना बन गया बच्चे, 5/12। तो हमको ना वो स्टार्टिंग का जो इनिशियल फ्रैक्शन है ना वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि हम भिन्न है ना या फिर फ्रैक्शन क्या मानेंगे, तो आप बोलेंगे सर x/y। पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ, अंश में ऊपर वाली वैल्यू में आपने कितने परसेंट का चेंज किया है, 200% का वृद्धि किया है। और याद करो, अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा, किसी का सैलरी बढ़ता है या किसी का अमाउंट कुछ परसेंट बढ़ता है तो उसको 100 में ऐड करके निकालते हैं। तो आज यहां पे कितने परसेंट बढ़ा है, अंश 200%, तो हम उसको 100 में 200% बढ़ा के निकालेंगे, कितना हो जाएगा ओवरऑल, 300%, है ना। मतलब जो x है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 300%। सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। वैसे ही बच्चे जो y है वो कितना बढ़ाया आपने, तो क्वेश्चन में गिवन है 350%। ठीक है, तो 350% तो बढ़ा है, वो बढ़ता कैसे, 100 में ऐड करके, तो हमारा कितना बढ़ेगा सर, 450%। बात समझ में आ रही है ना, यही चीज हम नहीं कर पाते और यही से गलतियां स्टार्ट होती है जिसके लिए क्वेश्चंस बनाए गए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि हमेशा बढ़ाएंगे अपन कैसे, 100 में ऐड करके, तो बढ़ा दिया अपन ने। अब उसके बाद बोल रहा है कि ऐसा करने का रिजल्ट कितना बन रहा है, 5/12। ये बन गया सर 5/12। तो हमको x/y का वैल्यू निकालना है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से मैं काट दे रहा हूं, ये 6 टाइम्स जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स। इसके बाद फिर से मैं काट दे रहा हूं, 3 से ये 2 आएगा, और ये बच्चे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 से इसको काट दे रहा हूं, कितना आएगा, ये 4 आएगा। बस सर हो गया, इसका इधर इंटू कर देंगे तो ये x/y, x/y कितना आ जाएगा सर, 5/8। आखिर वो फ्रैक्शन कितनी है सर, 5/8। ठीक है, उम्मीद है मुझे समझ आया होगा आप सब बच्चों को। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, परसेंटेज इंक्रीज हो तो 100 में ऐड करके निकालो वो, और परसेंटेज डिक्रीज हो तो 100 में माइनस करके निकालो। बस इसी पे 2 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, दूसरा मैं अब कराने लग रहा हूं। पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उस वीडियो को वहीं रोकिएगा, अपना जितना ताकत है जो आप सीख चुके हैं उसको लगा दीजिएगा। आंसर आ जाता है तो भी बढ़िया, नहीं आता है उस वीडियो को वहीं से स्टार्ट कीजिएगा, मेरा फिर से आगे का सॉल्यूशन देखिएगा, आपको धीरे धीरे आपके अंदर चेंज आएगा। ठीक है, और ऐसा आपको फील होने लगेगा कि सही बात है, कुछ टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे, कोई टाइप वाइज करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना सर एक कोई भी टाइप उठाइए किसी भी टॉपिक का, और उसके साथ धीरे धीरे चीजें बनाइए तो अपने आप बनती चली जाती है। ठीक है, आज के दिन का इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, इसको जरा आप लोग बना के देखिए। देखिए भाई, ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए, मतलब एक फ्रैक्शन है, मतलब x/y के फॉर्म में x को कितना बढ़ा रहे हो, 200%, और कह रहा है हर को 400% बढ़ाया जाए, और नीचे वाला डिनोमिनेटर को इस बार कितना बढ़ाने लग रहे हो, 400%। तो हमसे बोल रहा है परिणामी भिन्न 1 सही 1/20% होगा। ठीक है, रिजल्ट कितना बनेगा, 1/20। ठीक, तो हमें बताना मूल भिन्न क्या है ना, इनिशियल फ्रैक्शन आखिर क्या है वो हमें निकालना है। तो बच्चों हमेशा की तरह हम कितना मानेंगे अपना फ्रैक्शन, x/y। ठीक है, अब इस बार अंश ऊपर वाला जो नंबर है वो कितना परसेंट बढ़ा है, 200%। तो हम कितना बढ़ाएंगे, बढ़ाना है वो भी परसेंटेज में, तो 100 में ऐड करके, तो कितना बढ़ाने लग रहे हैं सर, 300%। ठीक है, इसके बाद जो नीचे की वैल्यू है,
नीचे की वैल्यू कितनी बढ़ाना है 400%, पर हम कितनी बढ़ाएंगे 100 में ऐड करके, तो कितनी बढ़ेगी सर 500%। और रिजल्ट कितना बनने लग रहा है, तो वो लिखा है 1 सही 1/20, 1 सही 1/20। तो इसका सर इंटू करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 20 एकम 20 और एक 21/20 है ना। तो ये चीज मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तो यहां पे जाएगा 21/20। ठीक, अब बच्चे ध्यान से सुनिए, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है, 3 से ये चला गया कितनी बार 7 बार, और 5 से ये चला गया कितनी बार सर 4 बार। ठीक है, तो रिजल्ट अपना क्या आ रहा है 7/4 है ना। चूंकि ऑप्शन में कहीं अवेलेबल है नहीं, तो सर इसको अपन डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 होता है, बचा कितना शायद 3 नहीं कंफर्म 3। ठीक है, और आंसर कितना आ रहा है 1 सही 3/4। ठीक है, जो अपना इनिशियल फ्रिक्शन है वो कितना है 1/3/4। पक्की बात। तो आज हम इस वीडियो में परसेंटेज के 2 स्पेशल क्वेश्चन जो मुझे बच्चों ने डाउट के रूप में दिए थे वो हम सॉल्व करेंगे। राइट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 से 3 ऐसे स्टूडेंट थे जो मुझे व्हाट्सएप किए थे, तो मैं सोचा कि ये 2 क्वेश्चंस मैं वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। राइट, देखते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। एग्जामिनर ये कह रहा है, एक पेपर है, अर्पिता नाम की लड़की है जो इस एग्जाम में बैठी हुई है। राइट, उसने टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन के मार्क्स हैं 1-1 नंबर। राइट, उसने क्या किया 40 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए, जिसमें से उसके 65% सही है। ओके, फिर कह रहा पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40% में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। फिर से मैं इस कहानी को बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा। ऐसे सोचो, एक लड़की है जिसका नाम है अर्पिता और वो किसी एग्जाम में बैठी हुई है और उस एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने के लिए आए हैं कितने 80। हर क्वेश्चन का 1 नंबर है, माइनस मार्किंग की कोई बात है नहीं। आधा पेपर उसने सॉल्व कर लिया, मतलब 40 क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, और 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके सही हुए उसमें से 65%, मतलब 40 का 65% जो भी आएगा ना वो उसके करेक्ट आंसर है। ओके, तो अब उसके पास पेपर सॉल्व करने के लिए बचा कितना 40 क्वेश्चंस है ना, या आधा पेपर। ओके, तो हमसे कहा जा रहा है कि टोटल उसको चाहिए कितने 75% नंबर। तो अभी तक का जो स्कोर रहा वो तो आपके सामने जो भी रहा। अब बचे हुए 40 में से कितने क्वेश्चंस का परसेंटेज सही करके लाना होगा जिसके कारण हमारा टोटल 75% बन जाए। पक्की बात है कि नहीं। तो मैं तो बस सीधा सीधा सोचूंगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप बोलेंगे सर 80 में 80 क्वेश्चन का 75% मुझे चाहिए। तो सबसे पहले तो ये सोचो 80 का 75% आखिर होता कितना है। तो कुछ बच्चे तो इसको मनी मन कर ही लेंगे, ये 3/4, 4 से ये कटा और 20 दिया 60, तो आप बोल देंगे सर ये होता है 60 नंबर। मतलब मुझे 80 में से 60 नंबर का जरूरत है। क्लियर बात है कि नहीं। ओके, अब दूसरी बात ये सोचो कि आ कितने गए, तो आप बोलेंगे 40 का 65% हम ले आए हैं, तो 40 का 65% ऐसी होगा। इसको मैं काट दे रहा हूं, काय से 20 से, तो ये आ जाएगा कितनी बार 20 पंचे राइट। 5 से इसको उड़ा दो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 दूनी 26। मतलब सर करेक्ट कितने हैं 40 में से 26, और करना कितने हैं 60। तो अब रिक्वायरमेंट कितने की होगी आप खुद सोचिए कि भाई टोटल 60 नंबर लाना है, 26 तो आ गए, तो अब बचे कितने 34, पर किस में से बचे हुए 40 में से। तो हमसे यही चीज परसेंटेज में पूछिए कि कितने परसेंटेज लाना होंगे। तो फिर से मैं काट दे रहा हूं 2 बार और ये 5 बार, फिर ये काट रहा हूं 17 से, 17 पंचे होता है 85। तो आप बोल देंगे सर अब बचे हुए पेपर जो है ना उसमें आपको 85% सही करके आना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल आप कितना ला पाएंगे 75%। सही है कि नहीं, समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से समझाना चाहूंगा। पहले ना क्वेश्चन को समझा करो कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, कहां तक काम कंप्लीट हो गया है और अब बचा हुआ काम है तो है कितना। बड़े ध्यान से, क्या था क्वेश्चन, एक पेपर हॉल में एक लड़की बैठी जिसका नाम अर्पिता, फर्स्ट। सेकेंड वन, टोटल क्वेश्चन से 80, हर क्वेश्चन का है 1 नंबर, माइनस मार्किंग की कोई बात नहीं। आधा पेपर हो गया सॉल्व, आए हैं उसमें कितने परसेंट 65%, सही करेक्ट किया, मतलब 40 का 65% सही कर दिए उसने। ठीक है, अब बचा पेपर कितना 40 क्वेश्चन का, उसमें से कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत में सही करूं ताकि ओवरऑल मेरे आ जाए 75%। तो मैंने ये सोचा
कि भाई 80 का 75% पहले होता कितना है, तो पता चला 80 का 75% होता है 60। मतलब सर 80 में से 60 नंबर मुझे लेकर आना है, पक्की बात। और 40 में से 65% में कर दिया हूं, है ना, तो 40 का 65% होता है 26। तो मतलब मुझे चाहिए है 60, आ गए हैं 26, तो बचे कितने हैं 34। किस पे? बचे हुए क्वेश्चंस पे, 40 पे। तो हमें परसेंटेज में आंसर देना, तो 100 पे कितना, तो वो निकल के आया 85%। सही है कि नहीं? तो एक तरीका तो ये है जो मैं चाहता हूं, मतलब मेरा मानना है ये बहुत डिटेल सॉल्यूशन है, बहुत ही ज्यादा डिटेल है। इतना ना आपके पास टाइम होगा और ना शायद एसएससी, बैंक, रेलवे में एग्जामिनर आपको देगा। तो बात ये आती है कि फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो करें कैसे, राइट? तो इसका एक मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, वो तरीका बड़े ध्यान से सुनना, हर जगह नहीं लगेगा, वो वहीं लगेगा जहां लगने का है, ठीक है? तो कहां लगेगा बड़े ध्यान से देखिएगा। देखते हैं उसको। बच्चे ये जो सेकेंड तरीका मैं आपको बता रहा हूं आंसर लाने का, बड़े ध्यान समझिएगा। आप ये सोचो ओवरऑल आपको डिमांड कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 75% का। ओके, आ कितना गया है 65%। तो सिंपल सी बात है, अब ऐसे सोचो 75 चाहिए है, 65 आ गया है, पर अब ये देखो पेपर कितने का था 80 का, आधा सॉल्व हो गया, आधा बचा है। सही है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, आधा चूंकि हो गया है और आधा बचा है, तो जो चाहिए ना वो तो लाना ही होगा, मतलब 75% तो मुझे लाना ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो आधा काम इसमें से ही होगा, क्योंकि ओवरऑल 75% मुझे चाहिए, तो जो आधा वर्ग है उसमें से वो तो निकालना ही निकालना होगा, मतलब 75% तो मुझे चाहिए ही होगा। ठीक, अब ये सोचो जो काम आपको यहां भी करना था वो आप कर नहीं पाए, क्योंकि इधर भी तो आपको 40 में से 75% ही लाना चाहिए, पर आप ला नहीं पाए। आप कितने परसेंट कम लाए? 10%। तो 10% का पूर्ति भी तो इस तरफ से ही करना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? और ऐसा इसलिए मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि सर ये पेपर हाफ हाफ है, ध्यान रखना, ये हर जगह नहीं लगेगा। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पर जो बेस है ना वो सेम है, इसलिए ऐसा हम कह पा रहे हैं, है ना। तो हम बोल देंगे 75% तो यहां लाना ही होंगे, साथ में जो काम यहां नहीं किया था, क्योंकि लाना इधर भी 75 था पर आप लाए नहीं, तो इसकी पूर्ति यहां से करानी होगी। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमें कितने लाना होंगे? 85%। बात समझ में आ रही होगी जो मैंने समझाई है। जिसको नहीं आ रही एक बार मैं फिर से समझाना चाहूंगा। देखो भाई, पेपर में तो टोटल 80 क्वेश्चन, आधा पेपर आपने सॉल्व कर दिया और आधा करना बाकी है। ओवरऑल आप ये देखो लाना 75% है, अभी तक आया है 65%। अब जो लाना है, ठीक है ना, वो तो बचे हुए से निकालना ही होगा। तो लाना कितना है? 75। तो ये बचा हुआ जो पार्ट है वो तो चाहिए ही चाहिए 75, तो प्लस जो यहां पे गड़बड़ चल रहा है उसको भी तो यहीं से मैनेज करना होगा। पर ध्यान रखिएगा दोनों का चूंकि बेस पेपर आधा आधा हो गया है, इसलिए ये कर पा रहा हूं मैं, हर जगह नहीं लगेगा। ये समझ में आई ना बात? कहां लगेगा? जहां पे आधा पेपर सॉल्व हो गया और आधा करना बाकी है। सही है कि नहीं? तो इस तरीके से डायरेक्ट भी हम आंसर दे सकते हैं 85%। थोड़े से दिमाग का यूज करना होगा पर कर सकते बिल्कुल है, राइट। देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने, क्या नाम है? जस्सी, ठीक है, पहले 150 में से 40% के सही उत्तर दिए। हाँ, मतलब सर एग्जाम चलने लग रहा है, 250 क्वेश्चन मिले, आधे तो आपने निपटा दिए, ठीक है, 125, और आए कितने? सिर्फ 40% नंबर। मतलब उन 125 में से ओनली 40% ही सही है अपने, ठीक है, कमजोर छात्र है मतलब, है ना। फिर क्या रहा है? संपूर्ण परीक्षा में उसको 60% हो तो उसके लिए उसे शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे? ओके, कहानी वहीं आ गई घूम फिर के। तो अब तो अपन डायरेक्ट वाली मेथड करेंगे, वो क्यों लग रही है इतना भी समझ लेना। 250 प्रश्नों की एक परीक्षा है, ठीक है, आधे आपने सॉल्व कर दिए, मतलब 125 तो आपने कर दिए। अब बचे कितने? 125 ही तो बचे, और आए कितने? 60%, नहीं सॉरी 40% आए, और लाना कितने? तो आप बोलेंगे 60% लाना है। तो बच्चे वही मेरा कॉन्सेप्ट यूज करो, आधा काम हो गया और आधा बचा है, तो सिंपल सी बात है, जो फाइनल मुझे काम बनाना है वो तो यहां से लाना ही होगा, पक्की बात। और जो आधा काम आपने यहां पे बिगाड़ा है, क्योंकि लाना 60 था, आए 40 है, तो बचे कितने? 20, तो वो भी वहीं से लाना होंगे। सही है कि नहीं? तो हमें ओवरऑल कितने परसेंट बनाना होंगे? 180 में से 125 में से 80%। सही है, तो हमारा फाइनल आंसर है ये 80%। फिर से मैं समझाना चाहूंगा ये क्यों सॉल्व हो रहा है, बड़े ध्यान समझना। ये तभी सॉल्व होगा बच्चे, ये वाला फंडा जो हम लगा रहे हैं, जब आधा पेपर सॉल्व हो जाए और आधा पेपर करना बाकी। बात समझ में आ रही है? 250 क्वेश्चन थे, 125 निपट गए, मतलब 250 का हाफ हो गया कंप्लीट।
और हाफ करना बाकी है, और चाहिए है 60%, आया है 40%, तो जहां से चाहिए वहां से तो ये लाना ही होगा, साथ में जो यहां से नहीं आ पाया वो भी वहीं से लेना होगा। तो टोटल 60 और 20 80%। ठीक, जिसके बाद नहीं उतरती गले, कोई टेंशन मत लो, वो देसी भाषा जो मेथड है वो भी समझ लेते हैं, देखते हैं उसको। देखिए, यदि आप डिटेल में करना चाहते हैं तो ऐसे सोचिए, 250 प्रश्नों की एक परीक्षा है, ठीक, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट है 60% लाने की। तो 250 का 60% होता कितना है? तो आप बोलेंगे सर वो ऐसे निकलेगा, ये 25 से काटो, है ना, तो ये 25 चौक 100, ठीक है, और 25 से कम 25 और ये 10, सही है। फिर इसको काट दो कितनी बार, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, है ना, तो ये आएगा 150। तो आप बोल देंगे कि आपको रिक्वायरमेंट कितने की है, 250 में से लाना है 150 नंबर। अब ये सोचो 125 में से 40% आए हैं, तो आए कितने हैं अपने, तो 125 का 40%, तो भाई 25 से काट दो, ये 4 बार और ये 5 बार और ये 10 बार और ये 50, तो आप बोल दो सर आए कितने नंबर हैं, 50। मतलब 250 में से लाना 150 है, और अभी तक आधे पेपर को सॉल्व करने के बाद कितने आप आए हैं, सिर्फ 50। तो अब कितने का जरूरत है, 100 का, और वो 100 की जरूरत कहां से पूरी होगी, यहां से। तो 100 की जरूरत है और लाना होंगे इन 125 में से ही, तो हमें परसेंटेज में आंसर देना, तो 100 पे कितना, बस सर सॉल्व कर लेंगे। ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो 20 आएगा, 20 × 4 80%। तो आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी वही आंसर है। अब बात ये आती है कि सर आप ये दो मेथड सिखाते क्यों हैं, राइट। तो जो सर अभी इससे पहले डायरेक्ट शॉर्टकट बताई थी ना, वो बच्चे तभी काम आएगी जब आधा पेपर हो गया और आधा पेपर करना बाकी, पक्की बात। पर मैं डिटेल इसलिए बताते चल रहा हूं यहां पे कि मान लो कभी 250 में से आपने सॉल्व किया 100 क्वेश्चन और बन रहे हो आपके सही 60%, सही है कि नहीं। तो बचे में से फिर यदि मान लो आपको ओवरऑल 60% लाना है, तो बचे में से कितना क्या करना होगा, तब तो इसी डिटेल से ही सॉल्व होगा, सही है कि नहीं। तो जहां मुझे लगता है दोनों मेथड बतानी चाहिए वहां मैं दोनों बताता हूं। जहां मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है वो एक कुछ स्पेशल वे में पूछे जाते हैं, तो वहां पे जहां जिस शॉर्ट ट्रिक से काम बन जाता है वो भी मैं आपको दे देता हूं। जैसे पेपर हॉल में दोनों क्वेश्चन आएंगे तो सर मैं तो वो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड है ना वो अप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि सर आधा पेपर सॉल्व हो रहा है और आधा पेपर करना बाकी है, तो ये डायरेक्ट हम परसेंटेज के बिहाफ पे सोच के एक मुश्किल से हार्डली 5 से 8 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। पर यदि जब अजीबोगरीब क्वेश्चन सॉल्व कर दियो, जैसे 250 में से बोले 180 सॉल्व कर दिए और आए हैं 30%, तो सर फिर पूरा कैलकुलेशन जैसा मैंने इस क्वेश्चन में करके बताया वैसे ही करना होगा, राइट। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ आए होंगे और दोनों मेथड भी समझ आई होंगी, और इन दोनों मेथड को माइंड में सेट करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यदि हाफ वाली डिटेल वाला क्वेश्चन आया तो आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है, और यदि अजीबोगरीब डेटा वाला क्वेश्चन आया तो सर फिर पूरा सॉल्व करके ही देखना होगा। तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं, और इस बार हम एक जो नया टाइप पढ़ रहे हैं वो है बच्चे परसेंटेज का, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो सर मैं पढ़ाते जा रहा हूं ना, एक वीडियो मेरा 12 से 22 मिनट का लगभग होता है ना सर, वो अपने आप में ना एक ऐसी चीज है जो एग्जाम में पूछी जा रही है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये कौन से टॉपिक की है या कौन सा टाइप है, बस जैसे मैं जैसे जो चीजें सिखाते जा रहा हूं ना उसको सीखते चलिए। थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि सही बात है, हर चीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक करती है, और चीजें सारी अच्छे से तभी सीखी जा सकती हैं जब धीरे धीरे हम उन चीजों को बना पा रहे हो, ठीक है। तो आज मैं परसेंटेज में एक स्पेशल टाइप पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा होगा पहले वो देखिए, फिर उसके सॉल्यूशन आपको कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और जैसे मैं सिखा रहा हूं ना सर वैसे ही करना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं उसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करना है ना। तो सबसे पहले किसी का टाइम बेकार नहीं करना है मुझे, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे ही आ रहा हूं, है ना। तो क्वेश्चन रीड कीजिए। इसमें लिखा है, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है ना। एक व्यक्ति था, एक पर्सन था, उसको बोला गया कि 3/5 से तू गुणा कर, किसी संख्या में 3/5 से गुणा कर, तो उसने 3/5 से गुणा ना करके किससे गुणा कर दिया सर, 7/4 से, ठीक। तो सिंपल सी बात है, करना किसी और से था, कर बैठे किसी और से, तो सिंपल सी बात है आंसर तो गलत ही होगा। तो एग्जामिनर ये नहीं बोल रहा है कि आंसर क्या आया क्या नहीं आया, वो ये कह रहा है कि जो रिजल्ट बना है ना आखिर वो कितने % ज्यादा या कितने % कम बना है, ये हमें बताइए, ठीक है। तो सर
सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो अभी डिस्कस करने जा रहा हूं ना, क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा, है ना, जो मैं बोलने जा रहा हूं ना अभी, या जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो अर्थमेटिक का निचोड़ है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। क्या बोल रहा हूं मैं सर कि यदि मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा, पहले हिंदी में लिखा रहेगा, जनरली 4 या 5 ऑप्शंस दिए रहते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए जो मैं लिख रहा हूं, यदि ऑप्शन में दिया गया आंसर काय में बच्चे, परसेंटेज में है या रेशो में है या, है ना, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन बोल दो या रेशो बोल दो, है ना, या फिर टाइम के रूप में देना है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला आपसे, यदि सर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हैं, यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं और ऑप्शन में जो आंसर है वो परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो या टाइम के रूप में देना है, तो ये बात कंफर्म है, हमें क्वेश्चन में दी गई जो रियल वैल्यू है ना उसका कोई जरूरत नहीं है यूज करने का। ठीक, अब आपके मन में आएगा ये क्या बोला मैंने, सर रियल वैल्यू से मतलब मेरा ये होता है जो क्वेश्चन में कुछ दिया होता है, ऐसा डेटा जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी, बस इतना आप समझ लीजिए, यदि आपको आंसर इन 4 में देना है, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो या टाइम के रूप में, तो क्वेश्चन में दी गई रियल वैल्यू का बिल्कुल यूज मत कीजिए, पहली चीज, यदि आपको स्पीड मेंटेन करना है तो। दूसरी चीज बच्चे ये कि यदि मान लेते हैं कि हमें आंसर इनमें देना है और क्वेश्चन में रियल वैल्यू नहीं दी, तो हमें जानने की भी जरूरत नहीं है, हम अपने मन से कुछ भी एक वैल्यू मान लेंगे, उसके अकॉर्डिंग चीजें सेट कर लेंगे और उस आंसर तक पहुंच जाएंगे जिसकी रिक्वायरमेंट एग्जामिनर को है। ठीक है, मैं सारी बातें धीरे धीरे नहीं बता सकता, मतलब पूरी कंप्लीट नहीं कर सकता, आप समझ पा रहे होंगे, पर धीरे धीरे जितना मैं बताते चल रहा हूं ना उसको करते चलिए, थोड़े समय बाद आपको खुद ही फील होने लगेगा कि मैं सारी बातें क्यों बोल रहा हूं और इसके कितने ज्यादा फायदे। ठीक है, सबसे पहले अपन इसी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर एक संख्या थी, कोई एक नंबर था, अब वो नंबर भगवान जाने क्या था, है ना, तो आपका दिल वो नंबर पहले तो बोलेगा पहले वो नंबर फाइंड आउट कर रहे, पर मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन क्या बोला है, किसी संख्या में आपको इंटू करना था 3/5 से, पर आपने करा किससे, तो आप बोलेंगे सर 7/4 से करा गलती से, तो जिसके कारण क्या हुआ, रिजल्ट अलग आ गया। सिंपल सी बात है, करना इससे था, कर बैठे इससे, तो रिजल्ट तो गलत आना ही। तो एग्जामिनर ये बोल रहा है कि बताओ आपका जो रिजल्ट तैयार हुआ है ना वो आखिर कितने % ज्यादा और कितने % कम तैयार हुआ है। बात समझ आ रही है? तो हमें ना परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज ये चीज निकाल के बतानी है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि चूंकि आंसर आपको काय में देना है बच्चे, परसेंटेज में देना है, तो इसलिए मुझे जो संख्या है ना जिससे इंटू किया गया वो जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। यदि उसको मैं जानूंगा तो फिर एक नया कैलकुलेशन बन जाएगा जो एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है। एग्जामिनर को बस वो परसेंटेज जानना है कि वो कितना ज्यादा और कितना कम आया। तो मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में, सर 3/5 से करना था इंटू किसी संख्या में, करा किसने आपने 7/4 से, जो कि गलत है। तो सबसे पहले मुझे वो नंबर जानना है, सबसे पहले बच्चे मुझे क्या करना है, वो नंबर जानना है कि आखिर वो नंबर है क्या जिससे मुझे क्या करना है, इंटू करना है। तो अब बात आती है, यदि नंबर जानना है तो हमारा दिल तो 100 पे जाता है कि वो नंबर 100 मान लो, जब मन से ही मानना है, पर 100 हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जब 100 मानते हैं तो कुछ चीजों को डिवाइड या इंटू करना पड़ता है, और मान लो किसी ऐसी संख्या से इंटू करना है, मान लेते हैं 100 में किसी ऐसी संख्या से इंटू करना है जिससे पूरा कट नहीं पा रहा, जैसे मान लीजिए 3 से आप डिवाइड कर रहे हो 100 में, तो पूरा कट नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हम 100 ना मान के एक अपनी तरफ से नंबर सेट करते हैं, और कभी भी अपनी तरफ से नंबर सेट करना हो तो हमेशा ध्यान रखना अपन को लेना होता है क्या, एलसीएम। बात समझ आ रही है? आ रही होगी। तो बस ऐसे सोचो, इंटू करना था 3/5 से किसी संख्या में, कर बैठे आप 7/4 से, तो सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट करो। तो नंबर कैसे फाइंड आउट करोगे, जो ये जो नीचे लिखा है ना यहां पे और यहां पे, इन दोनों संख्याओं का ले लो सर एलसीएम। तो सर यहां पे क्या लिखा है, 5 लिखा है और लिखा है बच्चे 4, तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो आप जानते हैं इन दोनों में बड़ा क्या है, 4 और 5 में 5, तो या तो 5 होगा या 5 की संख्या में आने वाली कोई संख्या होगी। तो 5 तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि 4 जो है 5 को काट नहीं पाएगा, फिर 10 वो भी नहीं काट पाएगा, 4 पूरा डिवाइड थोड़ी कर पाएगा 10 को, फिर 15 वो भी नहीं कर पाएगा, पर 20। तो हम समझ गए कि 5 और 4 का एलसीएम बच्चे क्या होगा, 20। सही बात। अब ऐसे सोचो कि वो संख्या जो है ना बच्चे वो है 20, तो मतलब 20 में हमने इंटू करना था 3/5 से, पर हमने कर किससे दिया, 7/4 से।
ठीक। तो सर ऐसा करने से यदि हम मान लो वो संख्या 20 है और उसमें 3/5 से इंटू करते तो हमारा रिजल्ट क्या बनता? तो इससे इसको काट दो 4 और 4 × 12, तो रिजल्ट आना था सर 12 यूनिट। ये सारी असली बातें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या असली नहीं है। जब संख्या असली होती तो यहां संख्या भी असली आती। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये सब चीजें हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें आंसर परसेंटेज में देना है और हमें पता है यदि आंसर परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो या टाइम के रूप में देना है तो हम अपनी तरफ से संख्याओं को कुछ भी मान के आगे बढ़ सकते हैं, आंसर हमें सही मिल जाता है। ठीक है, ये गणित का, अर्थमेटिक का निचोड़ है जो किसी बुक में नहीं दिया, मैंने प्रैक्टिस कर करके चीजें निकाली है। ठीक है, अब इधर आइए। अब वैसे बच्चे आपने ना यदि इस 20 में इंटू करते 3/4 का तो रिजल्ट आता 12, पर आपने इस 20 में इंटू कर दिया 7/4 से, जिसके कारण रिजल्ट आने लग रहा है कितना सर? 7 × 5 35। तो यार सिंपल सी बात है, लाना कितना था? 12 यूनिट, ले आए कितना? 35 यूनिट। तो आपका तो आंसर फिर बढ़कर आ रहा है। कितना बढ़ के आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 23 यूनिट, है ना? 35 में से 12 को घटाएंगे तो अपना आंसर जो आने लग रहा है वो 23 यूनिट ज्यादा आ रहा है। पर एग्जामिनर तो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो मैंने पहले वीडियो बनाया ना उसको देखना है। और याद कीजिए परसेंटेज के 2 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, पहले उनको देखिएगा और उसमें देखिएगा कंपेयर परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब पता है यहाँ पे कंपेयर परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगने लग रहा है कि पहले लाना इतना था पर आ गया इतना, तो बताओ कितने परसेंट ज्यादा आ गया। तो हम जानते हैं कंपेयर परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंपेयर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, ऊपर क्या आता है? डिफरेंस डिवाइडेड बाय कंपेयर पर्सन और इंटू 100, मतलब किससे आप तुलना कर ले रहे हैं वो वैल्यू नीचे आती है। तो आंसर कितना ज्यादा आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 23 यूनिट ज्यादा आ रहा है। तो 23 ज्यादा आने लग रहा है किस पे? इनिशियल पे 12 पे। ठीक है, तो 100 पे कितना? तो सर बस इस तरीके से चीजें सेट करेंगे। 2300 डिवाइडेड बाय 12, कटोरानी है ना, काटा पीटी कर सकते हो आप चाहो तो, है ना। वो सब चीजें आप घर पे कर लीजिएगा आराम से, कोई इशू नहीं है, मैं कर ही देता हूं। ये 50 आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 6, फिर इसको काट दो, ये आ जाएगा 25, है ना, और 25 ये आ जाएगा सर कितना? 3। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 23 × 25 कर लेना, डिवाइड करना 3 से, तो फाइनल जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 191 सही 2/3%। ठीक है, मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है ना गलत इंटू करने के कारण कितने परसेंट ज्यादा आ रहा है? 191 सही 2/3%। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन था, कुछ नई चीज आपने सीखी, थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, है ना। पर फिर से मैं कह रहा हूं कि यदि चीजें बनाते रहेंगे ना तो बन पाएंगी। और आप सोचेंगे कि नहीं हमें समझ में नहीं आया, तो सर ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी नई चीज, है ना। तो सीखते रहिए, दूसरों के साथ शेयर करते रहिए, सिखाते रहिए, अपने आप धीरे चीजें बनने लगेंगी। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। कोई एक संख्या थी, एग्जामिनर ने दी नहीं थी वो संख्या, हमें ना इंटू करना था 3/5 से, पर हमने उस संख्या में इंटू कर दिया किससे? 7/4 से, जिसके कारण सिंपल सी बात है रिजल्ट गलत बनेगा, और रिजल्ट बना भी गलत। तो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट ज्यादा रिजल्ट गलत या सही बन गया। तो मैंने कुछ नहीं, सबसे पहले एक संख्या मानी, संख्या हमेशा नीचे वाली जो वैल्यूज दी होंगी उसका एलसीएम लेके मान लूंगा जो कि है 20 से मैंने इंटू करा। तो पहला यदि सही तरीके से इंटू करते 3/5 में संख्या से तो आंसर आता 12 यूनिट, पर चूंकि हम गलत 7/4 से इंटू कर दिए इसलिए आंसर आया 35 यूनिट। हम देखें कि आखिर रिजल्ट कितना चेंज होने लग रहा है, तो हमें पता चला 23 यूनिट बढ़कर आ रहा है अपना आंसर, 23 यूनिट बढ़ के आ रहा है, क्योंकि देखिए ना 12 आना था, आया 35, तो ज्यादा ही तो आ रहा है, कितना? 23 यूनिट। अब एग्जामिनर पूछ रहा है परसेंटेज ये बताओ कितना इंक्रीज हुआ है, तो 23 का इंक्रीज हुआ है किस पे? 12 पे, तो 100 पे कितना? फिर हमने इसको 16 सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला कितना? 191 2/3%। ठीक है, ऐसे बच्चे में 2 और 3 क्वेश्चंस और कराने लग रहा हूं सेम इसी डेटा पे, है ना, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तरीका यही होगा। तो अब आपके अंदर थोड़ा नया कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चीजों को आखिर किस तरीके से देखना है। ठीक है, देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक स्टूडेंट है जिसको इंटू करना था 5/3 से, पर वो कर किससे दिया सर? 3/5 से। समझ रहे हैं ना, ऐसा जनरली हो जाता है जब आप ध्यान से चीजों को नहीं करते हैं। करना था 5/3 से, कर बैठे 3/5 से, तो वही कहने लग रहा है परसेंटेज त्रुटि ज्ञात कीजिए, है ना, या फिर व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, राइट। तो बच्चे मुझे ये बताओ, सब छोड़ो, मुद्दे की बात बताओ, आंसर काय में देना है? तो आप फिर से बोलेंगे सर इस बार ना आंसर परसेंटेज में देना है। तो बच्चे मुझे क्या मतलब वो संख्या क्या थी जिससे इंटू करना था? सही है कि नहीं? क्योंकि मुझे आंसर जब भी, आज नहीं सर पूरी अर्थमेटिक में यही करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? यदि आंसर परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो या टाइम के रूप में देना है तो कभी भी मैं क्वेश्चन में रियल वैल्यू दी होगी तो उसका यूज नहीं करूंगा, या विदाउट रियल वैल्यू में आंसर तक पहुंच जाऊंगा। यह मैं हर टॉपिक में करूंगा ऐसा, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, हर टॉपिक में यदि मुझे आंसर काय में देना होगा? परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन या टाइम के रूप में। और ये निचोड़ आपको काम आएगा डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हो ना, उसमें सर यदि आपको स्पीड के साथ आंसर देने तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है ना 100% सारी जगह लगता है।
ठीक है, और मैं आपको ये चीज बताते भी चलूंगा। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। किसी संख्या में 5/3 से इंटू करना था, पर कर बैठे आप 3/5 से। सबसे पहले वो संख्या निकालिए। तो मैंने आपको बताया जो नीचे वैल्यूज दी होती है ना, इसका ले लीजिए एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम आप सब बच्चे जानते होंगे 15 ही होता है, बिल्कुल। तो यदि 15 होता है तो सर 15 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, और देखिए यदि इस 15 यूनिट में आप 5/3 से इंटू करते तो आपको रिजल्ट क्या मिलता। तो ये 3 5 15, तो आना था कितना सर, 25 यूनिट। सही आंसर आना था 25 यूनिट, पर आपने इंटू किससे कर दिया, उल्टी वाली वैल्यू से, 3/5 से, तो जिसके कारण रिजल्ट कितना आ गया, 3 तिया 9 यूनिट। आया कि नहीं आया। अब लाना था 25 यूनिट, ले आए 9 यूनिट, तो इस बार क्या हुआ है, लॉस या फिर डिक्रीज या फिर वैल्यू कमाइए। कितनी कमाइए, तो 25 में से 9 को घटा दीजिए, तो आप बोलेंगे सर 16 कमाने लग रही है। पर हमसे तो पूछ रहा है परसेंटेज में बताओ, तो हम बोलेंगे क्या, परसेंटेज में बताना है तो 16 यूनिट कम आ रहा है रिजल्ट किस पे, इनिशियल पे, स्टार्टिंग पे, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं 25 पे। तो फिर 100 पे कितना, यदि परसेंटेज में बताना होता है तो 100 पे कितना, उस तरीके से निकालते हैं। तो 25 जो कितना हुआ 100, 16 इंटू 4 कितना होता है 64। तो हमारा आंसर कितने परसेंट कमाया सर, 64% कमाया है। बात समझ आई, बिल्कुल आई होगी, है ना। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है। गुड, मतलब इस बार भी वही लफड़ा हुआ। कोई एक संख्या थी जिसमें इंटू करने आपको किससे बोला था, 4/3 से, पर आप कर किससे दिए, 3/4 से, उल्टा कर दिए, है ना। हमेशा की आदत रही है वो तो, है ना। तो भाई देखते हैं रिजल्ट में आखिर क्या चेंज आने लग रहा है। तो भाई वही सब कुछ 4/3 से इंटू करना था, इसको जरा रख लूं, 4/3 से इंटू करना था, और कर किससे दिया आपने, 3/4 से। तो सबसे पहले वो संख्या निकालना पड़ेगी जिससे इंटू करना था, तो नीचे वाली संख्या है ना, हमेशा ध्यान रखना, ये 3 और 4 का लेते हैं एलसीएम। तो ये 3 और 4 का मैंने एलसीएम लिया, कितना है बच्चे, 12, ठीक। तो हम मान लिए वो संख्या 12 है, फिर इंटू करके देखे रिजल्ट क्या बनना था, 16 यूनिट। पर आपने चूंकि संख्या गलत ले ली, 3/4, उससे इंटू करा, जिसके कारण रिजल्ट क्या बनने लग रहा है, 9 यूनिट। तो हमको बताना है कि आखिर परसेंटेज में क्या चेंज आया, बढ़ाए घटाए क्या हुआ है। तो हम देखिए लाना 16 था, लाए हैं 9, तो कितने की कमी, 7 की। किस पे, इनिशियल 16 पे, तो 100 पे कितनी। सर इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है, हमको लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 43, 3/4 परसेंटेज का, ठीक है। तो बच्चे ये एक स्पेशल टाइप था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया अच्छे तरीके से समझाने का, है ना। तो आज इस न्यू वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना एक विशेष टाइप का क्वेश्चन जो काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, और हम कह सकते हैं ये टाइप है परसेंटेज का, राइट। तो ऐसे 2 स्पेशल क्वेश्चन हैं जो काफी जगह पूछे गए हैं, काफी एग्जाम में। देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन को। इसमें लिखा है 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलता है। कुल कितनी स्वीट्स हैं? ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं अपने शब्दों में इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा। एक क्लास है सर, ओके, ये हो गई क्लास। क्लास में 2 लोग हैं या फिर 2 टाइप के लोग हैं, एक स्टूडेंट है, ओके, और टीचर्स हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो है टोटल 65 और जो टीचर है वो है टोटल कितने, 4, ठीक। इतना तो आप समझ रहे हो, क्लास के अंदर स्टूडेंट और टीचर हैं, स्टूडेंट है 65 और टीचर्स हैं 4, ओके। अब इनको ना स्वीट्स मिल रहा है, मिठाई आखिर दी जा रही है, और कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट को, एक छात्र को कुल छात्रों की संख्या का 20%, है ना, स्वीट्स मिलेगा। मतलब टोटल छात्र कितने हैं, 65, तो एक छात्र को कितना मिलेगा, जो टोटल स्टूडेंट है ना उनका 20%, मतलब 65 का यदि हम 20% निकाल लेते हैं ना, कितना होगा, तो 20 से 100 कितनी बार कटा सर, 5 बार, और 5 से 65 कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिये 15, मतलब 13। मतलब 13 क्या बता रहा है, एक बच्चे को, जो एक स्टूडेंट है ना, उसको कितनी स्वीट्स मिल रही हैं, 13, ओके। और टीचर की कहानी कुछ ये है कि एक टीचर को या एक शिक्षक को कितने स्वीट्स मिल रहे हैं, कुल छात्रों की संख्या का 40%। तो भाई कुल छात्र कितने हैं, 65, उनका कितना, 40%, 40%। तो ये कटेगा 2, ये 5 से ये जाएगा 13 टाइम्स, 13 इंटू 2 मतलब 26। तो ये क्या बता रहा है, 26, एक टीचर को मिलेगी 26 स्वीट्स, ठीक। मतलब कहने का मीन मेरा ये है, एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट है, जिसमें टीचर है, स्टूडेंट है 65, टीचर है 4।
एक स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिली हैं, कुल जो टोटल स्टूडेंट्स है ना उनका 20%, एक स्टूडेंट को। तो भाई 65 का 20% हम निकाले तो आया 13। इसका मतलब यह है कि एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को, एक छात्र को कितनी स्वीट्स मिली हैं, 13। और टीचर चूंकि 4 है और हर टीचर को कितनी स्वीट्स मिली है, टोटल स्टूडेंट के 40%, मतलब जो स्टूडेंट कितने हैं 65, तो उसका 40%, और जो निकल के आया 26 वो एक टीचर को मिली स्वीट्स है। ठीक, तो हमसे बोला गया टोटल स्वीट्स कितनी हैं। तो सिंपल सी बात है यार, ऐसे सोचो कि भाई 65 तो बच्चे हैं और एक बच्चे को आप दे रहे हो 13 मिठाई है ना या स्वीट्स, तो 65 को कितनी मिलेगी, 65 × 13। ओके, अब इसके बाद अपन बात करते हैं टीचर्स की। तो टोटल टीचर्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे वो 4 हैं, और एक टीचर को कितनी मिठाई मिली है, तो आप बोलेंगे 26, तो 4 को कितने मिलेगी, 4 × 26। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर देगा 949। ठीक है, तो मतलब टोटल स्वीट्स कितनी है, 949। राइट, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ ये भाषा पे बने हुए क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बस आप स्टेप टू स्टेप सोचो कि क्लास है, स्टूडेंट है, टीचर्स है, स्टूडेंट है 65, टीचर्स है कितने 4। अब फिर ये सोचो एक स्टूडेंट को कितना स्वीट्स मिला, एक टीचर को कितना स्वीट्स मिला, तो वो पता चलेगा कि टोटल स्टूडेंट का 20% जो निकल के वैल्यू बता रहा है वो एक स्टूडेंट को मिला स्वीट्स से, और वैसी टोटल स्टूडेंट का 40% जो निकल के आएगा, जो आके आने लग रहा है 26, वो किसका है, एक टीचर को मिला स्वीट्स से। तो टोटल स्वीट्स निकालना है तो जस्ट आप समझ जाएंगे 65 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को मिल रही 13 स्वीट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स को जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी स्वीट्स वो ये हैं, और एक टीचर को 26 मिल रही हैं, टोटल 4 है, तो 4 × 26, ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो टोटल टीचर्स को मिली गई स्वीट्स है। तो हमने टोटल फाइनली उस क्लास में टीचर प्लस स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई वो इन्फॉर्मेशन निकाल ली। राइट, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ऐसे ही एक अदर क्वेश्चन है जो काफी एग्जाम में देखा गया है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 35 छात्रों और 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफी और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या की 40% टॉफी मिलती है। कुल कितनी टॉफी है, ये हमसे इस बार पूछा गया है। ओके, कहानी कुछ ऐसी है, 35, 6, 20% और 40%। ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है कि भाई एक क्लास है और क्लास में इस बार भी 2 टाइप के लोग हैं, एक है स्टूडेंट और एक है टीचर्स। तो जो स्टूडेंट है वो है टोटल 35 और टीचर्स कितने हैं 6। अब एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिल रही है, कुल स्टूडेंट की संख्या का 20%। तो भाई 35 का 20% हमें फाइंड आउट करना है, तो 20/100। तो भाई ये कितना आएगा, 5 टाइम्स 5 × 35, मतलब एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट टॉफी मिल रही है, 7। ठीक, अब एक टीचर की निकालना चाहूं तो उसको कितनी टॉफी मिल रही है, तो आप बोलेंगे टोटल स्टूडेंट का 40%। ओके, तो भाई 40% निकालना है तो ये आएगा 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 5 से ये कटेगा 7 टाइम्स, 7 × 2 कितना होता है 14। मतलब एक टीचर को कितनी चॉकलेट मिल रही है, टॉफी मिल रही है 14। तो हमें बताना है टोटल जो चॉकलेट है, टॉफी है, जो भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आखिर है कितना टोटल। ठीक है ना, तो ऐसे सोचो कि भाई 35 तो स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट को आप कितनी चॉकलेट दे रहे हो, 7। ओके, प्लस कितने फिर क्या बोलते हैं टीचर हैं, तो आप बोलेंगे 6 टीचर हैं, और एक टीचर को आपने कितना चॉकलेट दिया है, तो आप बोलेंगे 14। ओके, तो सर 7 इसमें से कॉमन ले लो, ले लिया, तो ये आएगा कितना 35 + 6 × 2। ठीक, अब भाई ऐसे जोड़ लो, 6 दूनी 12 होता है, 35 और 12 45 और 47, बस इसका अपन इंटू कर लेंगे, इतनी अपन को टोटल जो टॉफी है वो उस क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुई है। राइट, तो भाई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं, ये भाषा पे बने हुए क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ आपको दिक्कत देते हैं कहां, यदि आप थोड़ा सा फास्ट नहीं सोच पाते तो। और मेन फिर मैं कह रहा हूं, ना कैलकुलेशन है ना मेथड है, इन क्वेश्चंस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्पीड, कि एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ना है और आपको फास्ट करना है। कैसे, आपको बस देखना है कितने स्टूडेंट हैं, कितने टीचर हैं, स्टूडेंट को कितना चॉकलेट मिला है, तो एक स्टूडेंट को, तो वो कैसे निकलेगा, टोटल स्टूडेंट का 20% से।
और एक टीचर को कितना चॉकलेट मिला है, तो आप बोलेंगे टोटल स्टूडेंट का 40%, जो निकल के आएगा वो एक टीचर को मिला चॉकलेट है। बस इसको अपन फास्ट फास्ट निकालेंगे, उसके बाद डायरेक्ट अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। पर यदि ये क्वेश्चन पेपर होल में आता है तो सर ना तो ये सब लिखना है, समझ रहे हो बात को, सिर्फ मन ही मन में करना है कि 35 का 20% क्या होगा 7, और उसको मिला है 40%, तो 7 का दुगना मतलब 14। बस ये दिमाग में रखना, इतना सा लिखना, इतना सा कि 35 का 20% आ रहा है 7, तो ये एक स्टूडेंट को मिली ट्रॉफी है। और तो टीचर को कितना मिला होगा, तो उसका 40% लिखा है, तो जब 20% 7 है तो 40% कितना होगा, 14 ही तो होगा। सही है कि नहीं? तो ये आप तुरंत ही लिखेंगे, और लिखने के बाद है ना, देखिए स्पीड ऐसी बनती है, काफी बच्चे मैसेज करते हैं सर स्पीड नहीं आ रही है, या फिर हमें समझ में ही नहीं आता है कि इतने कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो बस आप मन ही मन में करोगे क्या, क्वेश्चन को मन में पढ़ो, मन ही मन में सारी बातें सोचो। 35 का 20% होता है 7, तो बस एक स्टूडेंट को मिली चॉकलेट ये है, तो एक टीचर को मिली चॉकलेट कितनी होंगी, चूंकि वो 35 का 40% है तो वो डबल होंगी, 7 का डबल 14। और डायरेक्ट बस इस इक्वेशन में रखो और जस्ट सॉल्व कर दो। और ये भी सॉल्व पूरा नहीं करना है, बस आप तो ये देखो यूनिट डिजिट क्या है, 7 7 49 होता है। ऑप्शन में जहां भी पीछे 9 हो यूनिट डिजिट, बस उस पर टिक करो, आगे बढ़ो। स्पीड बनानी पड़ती है, बनती कभी नहीं है। और ध्यान रखना, हर क्वेश्चन आप सोचे स्पीड के साथ हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका समय बेकार करता है। इंग्लिश में सिर्फ समय बेकार होता है पैसेज के साथ, और मैथ में तो हर उस क्वेश्चन के साथ समय बेकार होगा जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या जिसकी लैंग्वेज पे आपने कभी काम नहीं किया। और आपने यदि ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं और यही पेपर हॉल में आते हैं, तो सर इसमें ना आपको बहुत फास्ट करना होता है ताकि स्पीड मेंटेन हो पाए। राइट, आज के लिए इतना ही रखता हूं। इन 2 क्वेश्चंस के साथ मैं आया था क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों ने मुझे डाउट के रूप में दिए थे और बेहद सिंपल थे। अगले किसी वीडियो में बहुत अच्छे किसी टाइप के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।